गुरु बिन घोर अंधेरा। जय हो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जब तक कन्या रहती कंवारी, जब तक कन्या रहती कंवारी, नहीं कन्या जब तक कन्या रहती कंवारी, नहीं पति का फेरा रे, नहीं पति का फेरा। आठों पहर रहत आनंद में, आठों पहर रहत आनंद में, खेले खेल हजीरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा संतो रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मृग की नाभि बसे कस्तूरी। एक मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसी कस्तूरी को बिना गुरु के ढूंढने के लिए पूरे वन में भटकता रहता है। मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मृगे को बेरा रे, नहीं मृगे को बेरा। कापिल होए वन वन में डोले, कापिल होए वन वन में डोले, सूखे घास घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं वस्तु का हीरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे। गुरु बिन घोर, गुरु बिन घोर, गुरु बिन घोर अंधेरा। बोले पूज सदगुरुदेव भगवान की। श्री राम आरती के लिए मुख्य यजमान आगा
हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत हेमंत भैया आरती सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते। हरे 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी हाँ ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही श्याम यही हाँ श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा हर हर हे नरमुरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है गर्भसम्भूतं कर्पूरेण आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे बसवे वरदो भव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। हस्तौ वृक्षालमन्त्रस्वाञ्जलिः यजनेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यद्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि सादरं चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ब्रह्म बाबा की जय। कुलदेवी मातु की जय। मनसा महारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र हर हर सर्व विधि मंगल कर हर हर महादेव शंभो। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आई तेसर दिन कथा एकटा बड़ा सुंदर बात की सुख कथा भेटे छै और सुख के लेल मनुष्य कतऽ कतऽ भटकै छै। किनको धन सुख चाहिए, किनको मन सुख चाहिए और किनको तन सुख चाहिए। एहि पर एक बड़ा सुंदर पद कहलखिन है कवि। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में न लता लटिता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख श्याम के नाम में है। तो आओ सब गोटे आई तेसर दिन कथा। सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री के वंदन करे और आई तेसर दिन कथा पूज्य गुरुदेव श्री के मधुर वाणी से हम अहाँ सब रसपान करब और अपन जीवन के धन्य बनाएब। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ पूज्य गुरुदेव से निवेदन कि हमरा सबके कथा के रसपान करे। जय श्री
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब
बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। नमो नमः। स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवतः श्री कृष्णः सर्वार्थ बीजवाचकः एवं कर्षयति जनानां लोकानां दुःखं पापं नाशयति एवं सुख शांति समृद्धि ददाति। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा समस्त जीवानाम् अंतःकरणे आत्मस्वरूपेण यः निवसति तां भगवन् श्री कृष्ण चरणाम्भोजे कोटि कोटि प्रणामः। शब्दमूर्ति स्वरूपिणः श्रीमद्भागवत नारायण चरण कमले प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः हरिपुर निवासिनः भागवत रसज्ञः आगच्छन्तु। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य तृतीयः ब्रह्म सत्रेण प्रारंभयामि। आओ भगवान श्री हरि की कृपा हरिपुर में
अनंत काल से बरसे छे और अहाँ सब कृपा के प्राप्त करे छी। और भगवान से प्रार्थना जो और हमरा सबके अपन कृपा के दृष्टि के वृष्टि से प्लावित करत रहत। सब गोटे भगवान के अहिना हरि कथा हरि स्मरण जीवन धन्य छे। सुतदारा धन संपदा पापी के घर होए। बहुत पाई भोजन आए, बढ़िया बेटा भोजन आए, बढ़िया गाड़ी भोजन आए, फार्म हाउस भोजन आए, कंपनी भोजन आए, समाज में मान प्रतिष्ठा भोजन आए। पापियों के घर में दिखल गेल छी। देखे छी समाज में तो जे धर्म कर्म करे छी वो बड़ा ओकर धीरे धीरे ओकर स्थिति और बिगड़ल जाए छी। एहन देखा में भेटे छी। लेकिन ओकरा पर में भगवान कृपा विशेष रूप से करे छथिन। भगवान कहे छथिन जे पहले ओकरा हम कंगाल बनबै छी, बाद में ओकरा हम निहार करे छी। कि पहले कंगाल बनाबै छथिन, देखै छथिन, परीक्षा ककर ले जाइ छी। जो पढ़े छी तकर न परीक्षा ले जाइ छै, जो पढ़बे नहीं करे तकर की परीक्षा ले लेते। आ जो पढ़े वाला होइ छै तकरा दुनिया के सब सुख रहला के बाद में सुखार्थी चेत त्यजित विद्या विद्यार्थी चेत त्यजित सुखम। विद्यार्थी जाबे तक सुख के परित्याग नहीं करे छै ताबे तक ओकरा विद्या नहीं होइ छै। तहिना भक्त जाबे तक लौकिक सुख के परित्याग नहीं करे छै ताबे तक भगवान के चरणारविंद के प्राप्ति नहीं होइ छै। विद्यार्थी के पास में यदि सुख होते तो ओकरा विद्या नहीं होती। कुतः विद्यार्थिनः सुखम्। तहिना भक्त के सुख कहाँ छै? भक्त के सुख तो भगवत स्मरण में छै, भगवत चिंतन में छै। भक्त के सुख धन में नहीं छै। पापियों के घर होए, लेकिन जो पुण्यात्मा होय छै उनका दूटा चीज संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। कुन गुरुदेव के चरणारविंद हमारा घर में पड़े, उनकर चरण में हम अनुरक्त हो जाए। और हरि कथा हरिपुर में हरि कथा होइत रहे छै ने। आई हमारी यजमान अब देखियो न हिनका करेला के बाद में कते गोटे अलग अलग करे थी नहीं करे थी। पहले टोल लगा होय छलिए, गांव लगा होय छलिए, पट्टी लगा होय छलिए। अब इनका परिवार के लगा भेलन है इनका। और ई देखैत एहि में प्रतियोगिता कंपटीशन चाहे जे हम कते भक्ति करै छी, हम कते भगवत स्मरण करै छी। एहि में कंपटीशन चाहिए। ई कंपटीशन नहीं हो चाहिए जे हम एकटा गाड़ी ले तो दोसर गाड़ी ले, तेसर गाड़ी लिया, मर्सिडीज आबि जाए चाहिए, ऑडी आबि जाए चाहिए। हम हृदय रूपी भगवान के कमल के अंदर में कतेक सुंदर रूप में सजावे छी। आओ अपन मनवाणी विशुद्ध भगवान के कथा में प्रवेश करी। वैसे पहले 2 मिनट भगवान के स्मरण करबे न सब गोटे। बड़ा ढीला ढाला लगे छै, बुझाइया या तो फलहार नहीं केने छै या फिर फलहार बेसी क लेने छै। फलहार नहीं केला से सेहो शरीर एकदम, और फलहार बेसियो केला से फिर दिक्कत ओकर नाम छै फलहार। भगवान की कथा में बैसी तो उत्साह वर्धनो वीरा भक्ता उत्तरोत्तर उत्साहित आलस नहीं। भक्ति के प्रवाह हृदय में उमड़े रहे। भगवान की कथा को सुनने के लिए लोलुपता
आओ भगवान के चरण कमल में यही प्रार्थना के संग कथा के शुभारंभ करें। कहियो कृष्ण कन्हैया जय जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाई गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन विसारो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन
की सेवा करते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की श्री राधे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीना बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि
हरि शरणो हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणं हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला हरि का है प्यार हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा तीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राज कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भाई महाराज कहे सुख इंद्र को महाराज कहे सुख इंद्र को भाई इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुख हरि भजन बिना सब जीव आई हरि भजन बिना सब जीव ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि जय जय श्री राधे हरि नारायण भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय हरिपुर धाम की जय जनकपुर धाम की जय मिथिला धाम की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीतनुस्वां परिधुन्वते नमः यदरोमगर्तेषु निलेल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणसुकरायते कयो वाराह भगवान की जय हो वाराह भगवान की जय हो कल सब गोटे सुन लो वाराह भगवान के अवतार के विषय में एन कौन समय ले भगवान के वाराह अवतार धारण करो पड़े वराह मतलब बुझलिए ने वराह मतलब की कही जोरा कहियो हैं सुकर शब्द छे अपभ्रंश में सुगर भ गेल छै शब्द छे सुकर कहियो कृष्ण कन्हैया लाल
लाल की जय हो। सुकर शब्द के अर्थ होय छै सु उपसर्ग लागल छै, डुकरिये करणे धातु से कर शब्द बनले है। आई बुझे दाई माई के बातचीत पूरा नहीं मिलन है घर पर, बुझाइए किछ दाल भात के बात बाकी छै के अब की कहू अहाँ सब जन कथा करै छै तो हमरो सुनो के इच्छा होइत रहे, हमरो होइत रहे जो हमहू किछ कथा सुनी। हम तो घर में असगरे रहे छी, हम कथा कहै छी तो सब गोटे सुनै छी, तो इना हमरो इच्छा है जहाँ सब गोटे कथा करी तो हम सुनी। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुकर कोनो जे शब्द छै उस शब्द के पहले बढ़िया जगह हम यहाँ समझी। भगवान के ई अवतार तस्मै नमः कारण कहलखिन है सुकरायते। ओहन भगवान सुकर रूप के बारंबार नमस्कार। सु उपसर्ग डुगरिय धातु से कर शब्द बनले है। डुगरिय करणे जे करो वाला छै, कथी के करो वाला छथि तो सुकर सुंदर करो वाला छथि, हुनकर नाम छनि सुकर। यदि सुकर नहीं हेते तो मल सब दूर हेते, सुकर नहीं हेते तो मल सब दूर हेते, गंदगी दूर हेते। गंदगी दूर करो के लेल भगवान सुकर अवतार धारण केलखिन। गंदगी कथी छै? सुकर अवतार धारण कको भगवान ककरा ऊपर में कृपा केलखिन? हिरण्याक्ष के ऊपर में कृपा केलखिन। हिरण्य शब्द के अर्थ होय छै स्वर्ण, स्वर्ण हिरण्य के अर्थ होय छै स्वर्ण, और अक्ष शब्द के अर्थ होय छै आँख। जेकरा आँख में सुवर्णे सुवर्ण छै, अर्थात जे सुवर्णे के देखे छै, अर्थात जे स्वर्ण के लेल जेने से करो के लेल तैयार हो जाए छै, ओहन जीव के नाम छै हिरण्याक्ष। ओकरा संहार करो के लेल जीव के सबसे बेसी मन कंचन और कामिनी में फंसे छै। सब कंचन मतलब सोना, कंचन के अर्थ भेलै सोना, कामनी अर्थात सुंदरी। जीव के सबसे बेसी मन यह दो चीज के अंदर में फंसे छै, जीव के स्वभाव छै। भगवान ने दोनों चीज के दूर करो के लेल भगवान अवतार। विषय वासना के नाम छे मल। मल कौन चीज? विषय वासना के नाम छे मल। संसार मल नाशनम। संसार के अर्थ होय छै सम्यक सरति गच्छति यह संसार। जेठाम एक क्षण मात्र विराम नहीं छै, अनवरत जीव जे छै से विषय के उपभोग करो के लालसा से प्रवृत्त रहै छै। ओकरा दूर करो के लेल अर्थात हिरण्याक्ष स्वरूप जे जीव छै ओकरा दूर करो के लेल भगवान वाराह यानी कि सुकर रूप धारण केलखिन। और वराह के अर्थ होय वरम श्रेष्ठम आह उवाच सो एव वराह अर्थात श्रेष्ठोवाच शब्दः अर्थात ये सबसे विशिष्ट लक्षणा के उच्चारण केलखिन तै लग उनकर नाम पड़ गए वराह। जन्म लेते देरी जो विशिष्ट शब्द के
व्यक्त केलखिन तैं लऽ कऽ हुनकर नाम भऽ गेलनि वराह। वराह एकटा पुराण छै। भगवान के वराह अवतार के समझ के लेल वराह पुराण के अध्ययन करना चाहिए। हाँ, भागवत में संक्षिप्त रूप से वराह भगवान के कथा छै। वराह भगवान अवतार लग हिरण्याक्ष वध केलखिन हैं और तकरा बाद देवता सब शंख दुंदुभी मृदंग ई सब बजा के उनका जय जयकार केलखिन जा हिरण्याक्ष के वध कर दिलिए। एठाम परीक्षित के मन में हुई छै जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के छलिए जे ओ पृथ्वी के रसातल में लऽ गेलै। एकरा लेल कहलखिन जे राजन बहुत सुंदर प्रश्न आउ हम अहाँ के कहै छी। कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी, एकटा पत्नी के नाम दिति और दूसर पत्नी के नाम अदिति। अदिति अदितेर पत्यम आदित्यः दितेर पत्यम दैत्यः। अदिति से जे उत्पन्न भेलखिन ओ भोगलखिन देवता और दिति माता से जे उत्पन्न भेलखिन ओ भेलखिन दानव। दितिर दाक्षायणी क्षत्रो मारीचम कश्यपं पति अपत्य कामा चकमे संध्यायाम हृच्छयार्चिता। एक कथा से सब कथा से किछ न किछ संदेश उपदेश भेटै छै। ई कथा कथी लेल कहल गेलै भागवत में और ई कथा के उद्देश्य की छै? ई सब कथा हमरा अहाँ के व्यावहारिक जीवन के अंदर में सुंदर बनावे के लेल और व्यावहारिक जीवन के दोष दूर करय के अंदर में उपदेश छै। खाली हम कथे में रह जाय छी। पंडित जी गोकर्ण महाराज के कथा निका, गोकर्ण के कथा के तात्पर्य की चीज से देख सुनलिए कि नहीं सुनलिए? गोकर्ण महाराज की कथा हाँ सर सुनलिए? कहियो न हाँ काहिले तक कहलो सुनलिए ओकर की तात्पर्य छै? हम पूछबो करब। हाँ, अते मेहनत से 3 घंटा 4 घंटा तक तते जोर जोर से चिचियाई चिचिने से कहू पूरा गांव सुने यार। एकरा ऊपर बेटा छोट छोट कथा हमरा गेलो। हम गोरखपुर में देवी भागवत करो, एकटा पंडित जी हमरा सुने लग सके। एकटा पंडित जी कथा करैत रहत, एकटा बुढ़िया दाई माई कथा सुनैत रहथिन। अब कथा जोर जोर से पंडित जी कहती, हमरो कनी बाजब जोर से, माइक नहीं हो रहती हो सब गोटे सुन लेबे। पंडित जी जोर से कथा कहती, नी बुढ़िया के छाती कांपे लगले। बाप, 7म दिन जहन भेलन बुढ़िया के हालत खराब। पंडित जी लग गेलखिन, बुढ़ी हे पंडित जी की कहू, अहाँ कथा तो बड़ा सुंदर के जोर जोर से बड़ चिचियाई छल, आ जखन अहाँ चिचियाई छल तो हमरा डर हो जाय छै। कहलिन की भ गेल दाई, अहाँ के किया डर? की कहू, जही दिन अहाँ कथा सुनलिए ओही दिन जोर जोर से चिचियाई हमर बकरी के बच्चा मरि गेल। आ तैया से हमरा हो चले जे अहूँ जोर जोर से चिचियाई छी, अहाँ के हालत की है? अब अहूँ के की दशा है सबरा ठिकाना नहीं। बुझलिए कि नहीं बुझलिए? नहीं बुझलिए? दोसर कोनो पंडित जी के कथा नहीं चाहिए, पंडित जी कथा चाहिए। हमर कह के तात्पर्य जी गोकर्ण महाराज के जे कथा सुनलिए से की सुनलिए समझी ने ओकरा कथा के कथा जका नहीं जेना न गाय के पीठ से जन्मलखिन आ तकरा बाद में भागवत सुनेलखिन आ भऽ गेलै। की भेलै? की भेलै? गोकर्ण महाराज के कथा के तात्पर्य छै कि प्रेत पीड़ा विनाश। भागवत कथा से प्रेत पीड़ा भयंकर से भयंकर भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचिनी घर के अंदर में जे ई जे नकारात्मक ऊर्जा छे, शक्ति छे, जे दुखदाई चीज छे, हैं ई सब चीज अपना सब गांव में आप तो कम भ गेलिए, पहले बड़ चलिए होय छलिए कि नहीं होय छलिए? अरे कहियो न हम कोनो दोसर गांव के थोड़े छी, हमर दीदी के गांव हमरा बुझल है कि होय छलिए। तो ई सब जे होई जे छै, तो जत भागवत कथा होय छै हम ई सब चीज जहां पन्ने नहीं सके। एकर ई तात्पर्य
हर कथा में की महत्व छे जे कथा के श्रवण केला से जीव परम गति के प्राप्त करै छै, मुक्ति के प्राप्त करै छै। मरल व्यक्ति के मुक्ति होय छै और कथा से जे जीवै छै ने तेकरो मुक्ति होय छै। मुक्ति कथी के होय छै? मुक्ति दुर्गुणता के मुक्ति होय छै। हमरा अंदर में जो अपराध आई जे व्यवहार में कथा व्यवहार के ज्ञान करबै छै। जे व्यक्ति शास्त्र नहीं जानते व्यक्ति व्यवहार की जानते? हाँ? व्यवहार विदेश वेद रक्षते, व्यवहार के ज्ञान शास्त्र से होय छै। हमर के बाप दादा पूर्वज सब चीज बड़ा ओहिना ने ठाव बाटी पीढ़ी दुनियादारी होई चली आई। भोजन के समय में पीढ़ा बिना ठावे भोजन नहीं हुई चली आई, बिना हिपने पूजा नहीं हुई चली आई कि बिना बम 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 बम। हाँ? आई लोग बड़का बड़का पार्थिव पूजा करिए। हमरा के प्रत्येक घर के अंदर में पार्थिव पूजा हो चलिए कि नहीं हो चलिए? हो चलिए। आबे ने अब दुनिया कर लागल, हम वहां छोड़ने गेलौ। पहले प्रत्येक घर में हो चलिए। जन्म भेला के बाद में बउआ जल्दी से पूजा करे छै तो पहले हां गौरी शंकर के कृतमुख के पूजा कर। कतेक टाइम पूछो तो कृतमुख की होय छै पता नहीं होय छै। और हमरा के बउआ से पता छै कृतमुख की होय छै। हमरा आइटा में छोट छोट भगवती कृतमुख बनबैया, छोट छोट कन्या कृतमुख बनबैया। कृतमुख की बिना कृतमुख को पूजा नहीं होय छै। सूर्यास्त के बाद में कृतमुख के नहीं बनल की छै मूड रस हमर हां की छै। तै व्यवहार विदेश वेद रक्षतये। जे आदमी शास्त्र नहीं जानते व्यवहार व्यवहार जाने के लिए शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। शास्त्र सम्मत वाणी होनी चाहिए, मन गढ़ंत वाणी नहीं नीक लगे। हाँ, सत प्रमाणिस्य पंडितान, विद्वान के सामने बुद्धिमान के सामने शास्त्र जे कहे छै तै प्रकार करक चाहिए। ओ दाई माई कहलखिन सुनो नीक बात छै, लेकिन वो दाई माई के वाणी शास्त्र सम्मत छै कि नहीं छै से तो बुझो। कस के पाछा गुड़ रस ऐ कथा के अंदर में छै जे संध्या काल के अंदर में कौन कौन काज नहीं करक चाहिए। कश्यप ऋषि के पत्नी दिति माता जन कश्यप ऋषि संध्या काल में अग्निहोत्र कर्म कर गेलखिन तो ओई समय में उनका काम भोग के लिए याचना करै छथिन अपना पति देव से। कामं दहतु हे नाथ, हे नाथ काम हमरा दहन करिए, हमरा शांत करू, हमर चित्त वृत्ति अत्यंत अशांत भ गेल। कहलखिन देवी इस समय अनुकूल नहीं है, इस संध्या के समय छे, संध्या के समय में ही प्रकार। लेकिन जीव के अंदर में जखन काम ज्वर बढ़ी जाय छे तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर जीव के ने कोनो चीज के भय होय छे ने कोनो चीज के लज्जा होय छे। जय लगलखिन वस्त्र पकड़लखिन है भगवान कश्यप ऋषि बुझ गेलखिन हमर कर्तव्य है शांत केनाय। और तकरा बाद में कहलखिन देवी उत्तम वेला नहीं, ईशा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशान चराणि। देखो एहन समय में गौरी शंकर आकाश मार्ग अंतरिक्ष में विचरण करे छथिन आ सब के घर में देखे छथिन जे ककरा की होय छै नहीं होय छै और एठाम तथास्तु 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 करे छथिन। ईशा घोर तमावेला घोरम घोरम भीमम भयानकम। घोर शब्द भगवान शिव जी के लिए घोराय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो। पंडित जी सब आगे बजबै छथि सुनैत रहै छै। पंडित जी बड़ा सुंदर भक्ति भाव से पूजा करबै छै। निश्चित ही भूमि के कल्याण अपने सबके कल्याण है, परिवार के कल्याण। मौन लगैत रहिया हूं सबके। हाँ हम देखैत रहै छी पंडित जी बजै छथिन अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरः एषा घोरतमा वेला गौरी शंकरस्य वेला ऐसा न। एहि प्रकार एहन समय में चीज नहीं करी देवी, सब बहुत भयानक पाप होय छै। ना सबके की मैथिल
धर्मस्य निर्णय कार्यो मिथिलायाम भारत। आइ हमरा नीक लगे यहाँ के सामने देखे देखे कथा करे छी। 2 दिन से बड़ा बड़ा होइ छला, आई कांटेक्ट चाहिए तखन जे जे अंदर उतरे छी चाहिए। साँझ में कौन कौन काज हम अहाँ नहीं करी छी, देखियो शास्त्र की कहे छै और हमर अहाँ के व्यवहार की कहे छै। तै कहलौ मिथिलायाम व्यवहार। संध्या काले तुहे राजन कर्म चतवारि वर्जय। एकर वर्णन अनेक शास्त्र में छै। एके ऊपर में एकटा छोट छोट वीडियो हम बनेने छै देखब जे साँझ में कोन कोन काज नहीं करक चाही। ओकर नाम यम स्मृति के अंदर में ओकर वर्णन छै। यम स्मृति के अंदर में ओकर वर्णन छै। साक्षात यमराज कहै छथिन, हां साक्षात यमराज कहै छथिन जे सायंकाले तुहे राजन कर्म चतवारि वर्जय। आहारम शयनम चापि अध्ययम मैथुनम नापि कारय। संध्या काल में चाय टाई चीज नहीं करक चाहिए। अनेक शास्त्र कर वर्णन छै, कुन कुन चर्चा संध्या काल में भोजन नहीं करक चाहिए। की कहै छी ओमा साँझ भरली छो अखन नहीं खो कनी कहै छी कि नहीं कहै छी, देखियो कर वर्णन छै। कतेक ठाम त साँझे भरली खाय, साँझ भ गेलै चलो हमरा भोजन दी। आ निश्चित रूप से ओई समय में बुभुक्षा जे छै से लोग के हैरान करै छै। देखबै किछ ने किछ ने भुज्जा द दिया, भरी द दिया, किछ ने किछ दिया हैं। संध्या संधि बेला होइ छै, तें ओकर नाम छै संध्या। और सम्यक ध्यायते चिंतयते यासा संध्या। संध्या काल संध्या केकरा कहै छै जत बढ़िया जका ध्यान करके जे सुंदर समय छै। संध्या सम्यक रूपेण ध्यायते चिंतयते परब्रह्मोपासना क्रियते यह कर्मम। और वो कर्म केला से व्यक्ति परब्रह्म के कृपा प्राप्त करे छै। तो हम समय में कर्म केला से तै लग ओकर नाम संध्या। संध्या में भोजन करना चाहिए। तकरा बाद में भोजनम शयनम सुतो नहीं चाहिए। तुरंत उठा दी हम बच्चा, उठा दीजिए कि नहीं उठा दी। साँझ बदली सुतक नहीं उठता, साँझ बदली कई काल के बाद तोरा फिर से सुतक सूत। और तीसर का अध्ययम नापि कारये। बच्चा के पढ़ो नहीं देना चाहिए। सब पुराण के अंदर में भिन्न भिन्न कर फल छे सेहो त्या कहलौ जे देखबै यम स्मृति के अंदर में। और चारि चीज छे मैथुनम नापि कारये। स्त्री प्रसंग सेहो नहीं करक चाहिए। ई चारों चीज केला से की फल होइ छै देखियो कथा के अंदर। ई सब चीज छै कथा के तत्व सार। द्वितीय और कश्यप की कथा के दृष्टांत रूप सिद्धांत की चीज छे से समझो। भोजन केला से कुपच भ जेतै। कारण साइंस सेहो कहै छै, साइंस कहै छै जे संध्या काल में अहाँ के पाचन शक्ति कमजोर भ जाइ छै। इम्हर भाई छै सूर्यास्त के समय रहे छै, चंद्रोदय भेल ने रहे छै, तो जठराग्नि के अंदर में जो तेज चाहिए वो पचक हां पर्याप्त नहीं रहे छै। तो जे ओई समय में जे अहाँ के आंत में जे भोजन जे वो बराबर पचतै नहीं, तो आंत में भोजन कुपच भ जाइ छै, बराबर पचै नहीं छै। कुपच भगला के कारण दिक्कत होइ छै, त भोजन नहीं करक चाहिए। दोस्तों शयन नहीं करक चाहिए। शयन केला से रोग होइ छै। कारण कि ओई समय के जो ऊर्जा जे छै ओ दिव्य ऊर्जा छै। ओई समय के ऊर्जा निकलैत रहे छै। हमर सूर्य अपन ऊर्जा खींच लेलक आ चंद्र के ऊर्जा आबै के तैयारी रहे छै। तो ओई समय के जे टाइम के जे चीज रहे छै ओ वायरस, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जे कण होइ छै ओ व्यक्ति के स्वस्थ नहीं रहै छै। सबसे बेसी रोग सुतला के बाद में लोग के पता चले छै।
हाँ के कनिक सर्दी है आ सुतियो तकरा बाद में पता चल जाए तो बुखार हो गेल है। सुतला के बाद में रोग उभरै छै तैं लऽ सुतक नहीं चाहिए, सुतला से रोगक ग्रस्त होइ छै। अध्ययन नहीं करक चाहिए, पढ़क नहीं चाहिए। आई बच्चा सबके ओ ज्ञान नहीं छै। अइले हमर महापुरुष सब कथा करेलखिन रखलखिन जे सामाजिक व्यवस्था बैलेंस रहे, अनबैलेंस नहीं होई रहे। वो चीज बार बार समाज के अंदर में कहल जाए। संध्या काल में बच्चा के पढ़ावी नहीं, संध्या काल में दिया बत्ती करो, आरती करो, सांझ दिखावा जाओ, ब्रह्म स्थान में दीप जलाओ, कहीं बाहर जाओ महावीर स्थान में दीप जलाओ। प्रथा छै अपने सबके अखनो गाँव में भगवती स्थान में जाकर दीप जलाओ के धूप जलाओ के प्रथा छै। अध्ययन नहीं करा, अध्ययन केला से दूटा चीज भागवत के अंदर में छै जे अध्ययन केला से व्यक्ति के विस्मरण भए छै, बिसरा जाय छै। यम स्मृति में तते कहल गेल छै यदि अहाँ संध्या काल में अध्ययन करै छी, पढ़ै छी त अहाँ के मृत्यु जल्दी है। बुझियो ततेक तक पढ़ाई के निषेध केने छै। और चारिम काज छै मैथुनम ना विकारय। स्त्री पुरुष प्रसंग के लासो ओहन समय के अंदर में यदि गर्भ रही जाए छै तो ओई गर्भ के अंदर में असुर संतति के उत्पत्ति होई छै। लेकिन देवी ई उचित नहीं इस समय, लेकिन उस समय माने के देवी जन शांत भेलखिन तकर बाद में तुरंत कहलखिन जाओ अहाँ के गर्भ से दूटा असुर उत्पन्न है। भविष्यति तदा भद्री, हे भद्रे हे कल्याणी, वभद्री जठराधमौ, जठरे अधमौ, अधमौ अधः संतति उत्पद्यते और लोकान् सपालान् स्त्री चंडी मुहुरा क्रंदयिष्यति। लोकान् सपालान् अर्थात इंद्रादि 10 दिग्पालान्, लोकान् देवलोकान् देवता सबके और 10 दिग्पाल सबके वो एकदम कन्हा दे देहन संतान। और जखने कहल हमरा गर्भ से संतान, हमरा ऊपर में दया करू, दया करू। लेकिन अब पछताए हो तो क्या? हाँ अब पछता की है, रुकक होई थाम चाहिए। मनुष्य जीवन संयम के लेल छै। भोग त हम आकी भोगा, भोगा के लेल त पशु पक्षी जते भोग करे जते मनुष्य की भोग दे। मनुष्य जीवन भोग के ऊपर में अंकुश लावे, भोग से तृप्ति के लिए छै मनुष्य जीवन। तृप्ति के अनुभव मनुष्य जीवन, पशु में की देते? पशु जीवन अमर्यादा, मनुष्य जीवन मर्यादित छै। जे व्यक्ति एकरा अपना अंकुश में नहीं रखे करकतन छै। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं। भोग से रोग होइ छै, रोग के कारण छै भोग। हम अहाँ के छी भोग, हम अहाँ की भोगबै? भोगे हमरा आगे भोग लिए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। चाणक्य नीति शास्त्र के अंदर में छै भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम आगे भोग के भोगबै, भोगे हमरा आगे भोग लिए। हम आगे जी समय जाए छे, समय नहीं जाए छे, हम आज जल जाए छे। कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव। अरे तृष्णा की जीर्णे थे हमरे यहाँ के अंदर में, हम ही यहाँ जीर्ण हो गए। तृष्णा तो ही ना। बहुत जन कनलखिन है। तकरा बाद क्षमा रूपम तपस्विना, तपस्वी के रूप क्षमाशील छै। क्रोध जहिना आवे देरी नहीं तहिना जाए, देरी नहीं। कलखिन जा
हे देवी पुत्र तो है लेकिन पौत्र जो है से जना की इच्छा है पौत्र है। पुत्र शिवत पुत्राणाम भविते कई सतामतः गास्यन्ति यद्य सह शुद्धम भगवद यशसा समम्। पुत्र शैवत पुत्राणाम आके पुत्र के जे पुत्र हेता पुत्र शैवत पुत्राणाम भवते कह सतामतः। जाओ मां के आशीर्वाद दै छी यहाँ के पौत्र जे हेता से बहुत भगवान के बहुत बड़का भक्त हेता। पुत्र त असुर हेता लेकिन पौत्र भगवान के भक्त हेता। और गायन्ति यद्य सह शुद्धम भगवत यशसा समम। भगवान के गुणगान के भगवान की यश कीर्ति के तत्ते के गुणगान करता जो लोग हुनकर यश कीर्ति के गुणगान कर लागत। कहियो कृष्ण कन्हैया लाल जय। और के भेलखिन प्रहलाद भेलखिन। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का उत्पन्न भेलखिन। और हिरण्याक्ष एक प्रकार पृथ्वी के लग गेलखिन। बड़ी सुंदर कथा है जय विजय की। सनकादि शाप देलखिन है और शाप देलखिन है असुर योनि मां अब हां इठम रहो जोग नहीं छी। एतौ तो महि पार्षदो महियो जय विजय वच कदर्थि कृत्य माम यदबो बहवक्रांतामतिक्रमम्। भगवान क्षमा मांगे दिन ई दूध के अपराध नहीं हमर अपराध है। दूध कहे दिन जय विजय कहे दिन हमरा भले जाओ लेकिन हमरा लेवक ले नहीं आओ। हाँ हमरा लेवक ले नहीं क्या आवो पड़त आगे बिना अब हमसे नहीं रही सके जी। भगवान कल जाओ तथास्तु। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पुत्र के बिल्कुल कहियो ना हमरा सब बुझल। तो भगवान की कथा तक सुंदर सब गोटा कथा बुझल। भगवान की कथा तक सुंदर छे जे बार-बार सुनै छी त लगैया जेना पहले बेर सुनै छी। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसा महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं नृणाम् यदुत्तम श्लोक यशो न गीयते। जब तक वीर भगवान की कथा सुनै छी तब तक फिर बुझाय जे एकदम नया छै। प्रतिफल प्रहलाद जी के जन्म है और प्रहलाद जी भगवान के संकीर्तन करे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो आके बिहारी नंदलाल मेरो है वो आके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। राधे देखियो भगवान कृपा है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री अवध बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल। सभी गाएंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
यश कीर्ति जहिना गान ओ करत ओकर यश कीर्ति के गान सबसे बड़का बड़का महापुरुष सब करता है। हाँ के हेन बहुत है, हाँ चिंता नहीं करू देवी, हाथ जोड़ कर और देखियो उनकर बहुत हेन मिलकिन भगवत स्मरण करे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो अवध बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो श्री गोविंद भगवान की जय। हम भगवान के द्वारा पृथ्वी के स्थापन, पृथ्वी की सृष्टि के विस्तार के न है, मानसिक रूप से सृष्टि हुई तो विस्तार नहीं हुआ। विचार करित करित ब्रह्मा जी के दहिना भाग से एक पुरुष और बायां भाग से एक स्त्री, दहिना भाग से जो पुरुष उत्पन्न भेलखिन उनकर नाम भेलन मनु, और बायां भाग से जो स्त्री उत्पन्न भेलखिन उनकर नाम भेलन शतरूपा। और वही ठाम से मैथुनी सृष्टि के आरंभ भेले। मनोय से मानव शब्द बने, मानवक उत्पत्ति वही ठाम से और मनो शतरूपा मैथुनी सृष्टि का आरंभ भक उनका दूटा पुत्री और दूटा पुत्र और तीनटा पुत्री उत्पन्न भेलखिन। पुत्र भेलखिन प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्री भेलखिन आकुति, देवहूति और प्रसूति। और इमहर आकुति के विवाह भेलन है रुचि नाम के प्रजापति से। आकुतिम रुचि प्रादादपि भातृ मतिम नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। आकुति के विवाह भेलन है रुचि प्रजापति से। पुत्रिका धर्म से विवाह के कारण इनका गर्भ से एक स्त्री और पुरुष के जोड़ा उत्पन्न भेली है। में पुरुष के नाम भगलेन है यज्ञ और स्त्री के नाम भगलेन है दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा से 12टा संतान के उत्पत्ति भेले और तकरा बाद में सृष्टि के विस्तार भेलन है। 12टा पुत्र के नाम चिंतोष, प्रतोष, संतोष, भद्रशा, तीडस्पति, इद्म, कवि, हवि, स्वघ्न, सुदेव, रोचनो तथा इस प्रकार 12टा। और तकरा बाद में देवहूति के विवाह के लिए मन में इनका मन में भेलन जे देवहूति के विवाह किनका से करी।
देवहूति तो साक्षात देव कन्या के सिद्ध से राज कन्या, इनका तो इमर उमर से विवाह नहीं कर सकते। और इनका पता लगले प्रजापति अर्थात प्रजा के उत्पन्न करो वाला जे छथिन तिनकर नाम छै प्रजापति। ब्रह्मा के सेहो प्रजापति कहल, प्रजापति ब्रह्मा। और देवहूति के विवाह के लिए इनका से पता लगलन कतु से जे कर्दम नाम के ऋषि छथिन, उनका इच्छा छै न विवाह कर गेले। कर्दम ऋषि भगवान के तपस्या में लीन छथिन है। और कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रकट भेल के कलिन भरम रूही। और इस समय में भगवान के हर्ष के एकटा आंसू पृथ्वी पर, एकटा हर्ष के इनका तपस्या के प्रसन्नता से आंख से एकटा बूंद गिरल है। और वह बूंद जे छै से एकटा सरोवर के रूप में परिवर्तित भ गेलै, ओकरे कहै छै बिंदु सरोवर। गुजरात प्रदेश में सिद्धपुर क्षेत्र के अंदर में जकरा किछ मात्र गया, अपना सबके ओठाम तो बौद्ध गया छै, इतर सबके तृप्ति के लिए छै नहीं। और गुजरात में सिद्धपुर के अंदर में छै मात्र गया। मां की विशेष सदगति के लिए सिद्धपुर में कर्म करक छै। आगे बड़ा सुंदर वर्णन होते सिद्धपुर के। नामना सिद्ध पदम यत्र सा सिंधी सा संसिद्धि मुपेयुषे अश्रोतशाम परवराम सौम्याम सिद्धिदा सिद्ध सेविता। सरस्वती नदी के तट पर सिद्धपुर के अंदर में बिंदु सरोवर। और भगवान प्रसन्न बिल्कुल कहल कि कहू हम पुत्र के प्राप्ति के लिए हम तपस्या करै छी। कहलखिन जे पुत्र के प्राप्ति के लिए तपस्या करै छी, कहू। कहलखिन जे अहीं जकां हमरा पुत्र होइत। हमरा जकां तो हमरे आओ बड़, हमरा जकां दोसर के भ नहीं सके। गगनम गगनाकारम सागर सागर रूपम। भगवान जकां तो भगवान ही संभव, भगवान के तुलना में दोसर के और बहुत संभव छै। कहलखिन ठीक छै, लेकिन एकटा पुत्र भ जाय पुनः तकरा बाद में विरक्त परिग्रह। कहलखिन कोनो बात नहीं छै, हमरा अंश से अहाँ जो एकटा काज करू, परसुखन अहाँ जो एठाम मनु महाराज अपन नंदिनी के लऽ कऽ अथी और हुनका से अहाँ विवाह करब। और देवहूति जे छै से सदबुद्धि देवहूति के नामे छै, जकरा पास में सद्बुद्धि हो चुका है देवहूति। देवानाम हुति अर्थात देवतोद्देशेन प्रक्षिपतित्यर्थ। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में वर्णन भेटे छै हुति के की अर्थ। देवता सब के उद्देश्य के लिए आ ओही में आ लाग गेलिए त की भ गेलिए आहुति। आइठाम देव लाग गेलिए त की भ गेलिए देवहूति। छै आहुति जनै छै ने हवन में कहे स्वाहा आहुति। आसमन्तात भावेन हुति अर्थात देवतोद्देशेन प्रक्षिपतित्यर्थ आहुति। और देवानाम देव कार्यार्थे हुति प्रक्षिपतित्यर्थ सा देवहूति। कहलखिन सदाहम स्वांश कलया तद्वीर्येण महामुनेहि तेजसा उत्पन्न है और तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्र संगीताम। तव क्षेत्रे अर्थात देवहूत्याम क्षेत्रे और तद्वीर्येण प्रणश्ये तत्र संगीताम। तत्व संगीताम अर्थात तत्व शास्त्र के लिए, सांख्य शास्त्र के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए हम स्वयं एठाम उत्पन्न है। भगवान एठाम अपन धाम में चल गेलखिन। देखियो ई कथा के अंदर में कते गृहस्थ आश्रम में केना रह जाए। जेना देखलिए देती माता के कथा से संध्या काल में ए चाइटा कर्म नहीं करक चाहिए, तैना ई कथा में देखियो जो गृहस्थ आश्रम में केना रह चाहिए। गृहस्थ धर्म बड़ा सुंदर मार्मिक कथा छै। एक एकटा कथा छै जे 3 घंटा में देख एकटा कथा होते। हम तो कनी मनी कहि के हम भगत रहे छी। इलखिन है मनुष्य शत्रुपा अपना पुत्र देवहूति के लग और देवहूतियो
कर्दम ऋषि के कर्दम अर्थात जकरा अंदर में इंद्रिय संयम छे, जकरा अंदर में संयम शक्ति छे, हाँ जे अपना इंद्रिय के अपना वश में करे छे ओकर नाम छे कर्दम। आ जे इंद्रिय के वश में कने छे ओकरे देवहूति प्राप्त भ सकै छे। हाँ देवहूति कोनो सबके प्राप्त नहीं हेते। और जेकरा अंदर में संयम छे और जेकरा पास में देवहूति छे ओकरे पास भगवान अपने आप होते। जावे तक संयम नहीं हेते, जावे तक सत्कर्म के प्राप्ति नहीं हेते, तावे तक भगवान की ना थी रही। और मनोनंदनी इठा मिलखिन है कर्दम ऋषि भगवान कही दिन छथिन पर सुख न होता आ मनोनंदनी शत्रुपा से हो मोने मन हिनकर यश कीर्ति के तपस्या के समझ कर जे हम हिनका पति के रूप में प्राप्त कर। यह योग्य पुरुष है। देवहूति से हो संयमी। हाँ संयम की होई छी जो हमरो संयम वाला पति चाहिए, हमरो भोग वाला नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं चाहिए, मनुष्य जीवन संयम के लिए। ओकरो मन में यही चाहिए। हम तीनटा आसन देलखिन है। मनु महाराज बैस गेलखिन, मनु महाराज के आज्ञा लग शत्रुपा बैस गेलखिन। और देखियो परीक्षा केना कैल जाय छै, कन्या के परीक्षा। गुजराती में कन्या के परीक्षा पापड़ से कब होय छै, जे पापड़ जदी कनी बेसी जेर गेल त बराबर एकरा रसोई बनावन नहीं होय छै। तोरो के लेल प्रथा हम सेका के लेल प्रथा केना कन्या के परीक्षा ले जाय छै। अपनो सब में हां अपनो सब के अंदर में छै जे कन्या के केना सराय बाट साथ हां ठाव करो अबै छै कि नहीं अबै छै, सराय बाट करो अबै छै कि नहीं अबै छै, ई प्रथा छै। कन्या के देखल जाय छै। घर की जन अबै छथिन बर के बाप के बर के गार्जियन अबै छथिन, घर में की देखै छथिन, ए घर के अंदर में केहन की छै कि नहीं छै, अर्थात ए घर के संस्कार और ए घर के कन्या के केहन व्यवहार छै से तुरंत अपने हां तीन आसन देलखिन हुनका भेलन जब मने मन पति के रूप में इनका स्वीकार आ लगे छै। हिनका देलहा आसन पर बैसब पतिव्रता भंग है, पातिव्रत व्रत भंग है। नहीं बैसे छी तो हिनकर देलहा आसन के अपमान है। देखियो की सुंदर गृहस्थ के सुंदर सिद्धांत छै। आप ई देखो के लेल कर्दम ऋषि के हमरा योगी छैथ कि नहीं छैथ, दै छै नहीं बैसे छथिन त अपमान होय छै, बैसे छथिन त हुनका देलहा आसन पर पति के देलहा आसन पर बैसे चाहिए कि नहीं बैसे चाहिए, बैसे चाहिए कहियो ना हम बैसे चाहिए। आई तो पति आसन दै छथिन तखन बैसब, पति ठाड़ रहै छथिन हम पत्नी बैसल रहै छथिन, बैसू अहाँ बैसे कि नहीं बैसे ना बैसे। अरे आई गांव में नहीं छै, ए गांव में नहीं होय छै, बुझाइया बहु गांव में कनी मनी हुआ लगले कि गृहस्थ धर्म छै। देखियो पति के देलहा आसन पर पतिव्रता पत्नी नहीं बैसी छै। पतिव्रता पत्नी के कर्तव्य छै जे पति के स्वयं आसन द क हुनका पहले आसन दी तकरा बाद में अपनी बैसी जावे ठाड़ जा तावे बैसी नहीं। आई तो पत्नी बैसल रह छथिन, पति ठाड़ रह छथिन, कहू ना कि किछ इच्छा हुए कतो लावा के हुआ कतो हम तैयार छी तुरंत। ई गृहस्थ धर्म के सुंदर कथा छै कि कहलखिन मनोनंदनी केलखिन जे दोनों आसन पर नहीं बैसब त अपमान हेतै, अब बैसब त व्रत भंग हेतै। दोनों हाथ आसन पर ध नीचा बैस गेलखिन। इस आसन के से हो सम्मान भ गेलै और हमर धर्म भ्रष्ट नहीं भेला।
कहल कि नहीं ठीक चाची ये हमरा योग्य छै। कहल कि देखो हम गृहस्थ आश्रम तो स्वीकार करो, लेकिन एकटा पुत्र है तो गृहस्थ आश्रम छोड़ दो। यदि अपने की पुत्री के मंजूर हुए पहले शर्त पर विवाह, हाँ अखनो कतेक आदमी विवाह कर गेल, हाँ लड़का वाला शर्त रखे जब हमारी शर्त हो चाहिए, हमरा एहन कन्या चाहिए जो पढ़ल लिखल हो, जो ऑफिस में जॉब कर सके, एहन कन्या हमरा चाहिए। आ कते घर के ई शर्त जे हुनका नौकरी नहीं करे, हुनका लेल हम जेहन कहबे तेहने हुनका करऽ पड़तन। शर्त विवाह में शर्त आई से नहीं छै, प्राचीन काल से चले काल छै। काल के हमर एकटा शर्त है, पुत्र भ जाय मंजूर होय तो कहू। काल के एहन दिव्य महात्मा के हमरा एको दिन इनकर सेवा करऽ लेल हमरा अवसर प्राप्त है, तो धन्य छी। काल के ठीक छी, विवाह भग गेल और तकरा बाद में विवाह भगला के बाद में नित्य के काज कतेको वर्ष बीत गेले, कतेको वर्ष। कृदम प्रजापति की ज्ञाति ने हमर विवाह भेल छै कि गृहस्थ छै, रोज के काज नित्य कृत्य के सारा व्यवस्था क क और तकरा बाद में जे बैसल छै तखन उठता उनका लेल सारा व्यवस्था और हिनकर सेवा के चाकरी करक लेल एकदम ठाड़ रह के हिनकर शरीर एकदम। मिथिलो में कथा छै एकटा, वाचस्पति मिश्र 30 वर्ष तक उनका ज्ञान नहीं रहलन, हमर विवाह भेल। वाचस्पति मिश्र छै ने अपना सबके गामक कथा, कहियो ने हाँ कतऽ के छलखिन है, ठाड़ी के, अनरा ठाड़ी के। तेन ओहिठाम कहै छै वाचस्पति हॉल्ट बनायल गेल छै कि नहीं छै, हमरा तो हम तो नहीं देखने छी, तो कतौ कतौ जतो जतो हाँ सब बजेलहुँ ततो कथा केलहुँ फिर बगलहुँ, लेकिन हमर गुरुदेव ही बात करथिन अनरा ठाड़ी तैं वाचस्पति हॉल्ट का कोई ठाम रेलवे स्टेशन के एकटा बनायल गेल छै वाचस्पति हॉल्ट। 30 वर्ष तक मिथिला की कथा और भागवतक कथा देखिए कते सामान्य छै। मिथिला तप भूमि और अध्ययन भूमि, आइयो मिथिला से जते IAS IPS IRS सब छै, पूरा भारत साधारण भूमि नहीं छै, ज्ञान की भूमि छै मिथिला, साधारण भूमि नहीं छै। मिथिला धन के नहीं, मिथिला विद्या से संपन्न छै, मिथिला संस्कार से संपन्न छै, मिथिला पवित्रता से, भले स्वच्छता नहीं छै पवित्रता छै। बाहर स्वच्छता भेटत एकदम चिकन तिकन सब भेटत, लेकिन जहिया देखलहुँ वही थारी में धऽ देलहुँ, ना कऽ देलहुँ ना कऽ देलहुँ। मिथिला के चीज नहीं छै, मिथिला पवित्रता, हाँ अंतर की पवित्रता, बाह्य पवित्रता भले जेना छै तेना। 30 वर्ष तक शास्त्र के, हाँ ब्रह्मसूत्र के ऊपर में शंकर ब्रह्मसूत्र के ऊपर में भाष्य लिखित और हमर पतिदेव एहन शास्त्र लिखे छै जे जगत के कल्याण के लेल हेतै, कनिको उनका तकलीफ नहीं हुआ चाहिए। करित 30 वर्ष तक एक दिन के बाद जे साँझ में डिबिया में कनी तेल कम पड़ गेलै, डिबिया में तेल देबऽ के लेल रोशनी कम रहल, बुझलन जे हमर पतिदेव के ग्रंथ लिखे में तकलीफ हुई छै और कनी ओकरा अंदर में जे काइल जेम गेल रहे ओकरा हटावऽ के कनी तेल देबऽ के लेल आ ग्रंथ पूर्ण हुआ के लेल रहे, आ जखनी में तेल देबऽ के लेल देवी हाँ के 30 वर्ष तक आदमी ख्याल नहीं हमर बियाह भेलै, आई तो 30 घंटा नहीं लगे छै कि आई 30 घंटा नहीं लगे छै, 30 मिनट नहीं लगे छै विवाह से पहले। हाय हेलो सर केम छो, गुजराती में कहै छै केम छो सब, हां 30 वर्ष तक मिथिला है, मिथिला छै करदम प्रजापति से हो और तकरा बाद कहलखिन देवी 30 वर्ष तक आके नाम भामती
और तुरंत ईटा में टीका का नाम जब कोई ब्रह्म सूत्र के ऊपर में जो भाष्य लिखने छलखिन वो भाष्य के नाम लिख देलखिन भामती टीका। आप कहाँ के संतान किया संतान होई लेकिन हम आगे ग्रंथ रूपी हैं संतति हम आगे दै छी ये अजर हमर बड़का बड़का विद्वान ग्रंथ के सम्मान करता टीका का नाम छे भामती टीका। आयो बड़का बड़का महापुरुष विद्वान सब जनो भामती टीका शंकर भाष्य के अंदर में भामती टीका के अंदर में ब्रह्म सूत्र की जो व्याख्या देखी जाता आश्चर्यचकित भाई छे कि वाचस्पति मिश्र के हां अनेक प्रकार के शास्त्र लिखने छे। औठाम कहै छथिन देवी अहाँ के देवहूति अत्यंत अहाँ शरीर दुबर पातर जी कतेक सुंदर राजकुमारी अतो भजिष्ये समयीन साध्वीं यावत्तेजो विभ्रयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। आके सेवा से संतुष्ट छे देवहूति देवहूति यहाँ की स्थिति यहाँ की सेवा संतुष्ट छी यहाँ की सेवा संतुष्ट छी। हे भगवान कनिको एको बेर शिकायत गृहस्थ धर्म की हम पहले कहलूं गृहस्थ कथा एको बेर शिकायत नहीं। आइ त कनी मनी मोर होइत दी जखन देखो धन माले लगो बैसल छै पुस्तक के लगो बैसल छै अपना बाल बच्चा के चिंता नहीं छै कनिको जइता त पंडित जी छै छनि जजमानों के पूजो पाठ करा देता टाइप किछ लगो तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनो मयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावीक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया। हे मानवी हे देवहूति यहाँ की सेवा से अत्यंत संतुष्ट छी शुश्रूषया सेवया परमया प्रयास भक्तिया सब परिभाषा ले यो देहिनो मयमतीव सुहृत्स्वदेहो प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे प्रिय ओकर देह होय छै देह से श्रेष्ठ और किछ नहीं और हमरा लेल अहाँ वो देह के एकदम क्षीण कदनो समाप्त कदनो के है ना राजकुमारी सदृश चलो है नावीक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे मदर्थे हमरा लेल नापेक्षित कोनो अपेक्षा नहीं रहेगा और हमरा सेवा लेल हमेशा लीन चलो है। और अतः में एक विमान के सुंदर विमान रचना करदम अर्थात जीवात्मा देवहूति अर्थात विशिष्ट श्रेष्ठ सत्कर्म करो वाली बुद्धि जे व्यक्ति अपना तेज के ऊपर में संयम रखे छे देवहूति संयम केला के बाद सत्कर्म के तरफ जे प्रवृत्त होइया वह देवहूति अर्थात देवता सबके बजावा वाली कन्या देवता सबके बजावा वाली कन्या जब तक देवहूति नहीं है तब तक भगवान के स्वरूप के नाम लेकिन चिंता नहीं करेंगे सब इच्छा हम पूर्ण करो। एक सुंदर विमान विमान के ऊपर में बैसले विमान मन के वेग सब विमान के अंदर बड़का सरोवर अनेक प्रकार के दास दासी जाओ के अंदर सरोवर में स्नान करू और सरोवर स्नान के लाके बाद में दास दासी जखन इनका शरीर के आए एकदम सुंदर आषोडश नव वर्षी युवती स्वरूपा देवहूति देखियो तप के अंदर में की बल जखन सरोवर में नहल खेल के 16 वर्ष एकदम सुंदर और तगड़ा बाब यहाँ इना धीरे धीरे करित करे तो इसके अंदर में हाँ संतान पर संतान हुआ लगने 9टा संतान इनका घर में क्या
9टा संतान इनका तो चले ना जे एकटा पुत्र भ जाते हैं 9टा संतान आ 9टा संतान भेला के बाद में जखन देखलखिन जखन तक भगवान आबि नहीं रहल छथि 9टा संतान नहीं छनि 9 कन्या नहीं छनि भागवत में वर्णन छै नवधा भक्ति जावे तक नवधा भक्ति नीति तावे तक भगवत प्राप्ति केना हेतै और भगवान ही वीर दशम गर्भ के रूप में देवहूति माता के शरीर के अंदर में उनका तेज सब प्रविष्ट भ गेलखिन देवहूति माता के अंग कांति तत एक सौम्य स्वरूप भ गेलनि आह मन अत्यंत प्रसन्न हुआ लगलनि सचावतीर्णम त्रियुगमाज्ञा विबुधर्षभं विविक्तोपसंगम्य प्रणम्य समभाषत सच अवतीर्णं सचावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय जी कर्दम ऋषि के जो वरदान देने रहती वो भगवान पीठम अपने आप प्रकट भइल कहियो कपिल भगवान की जय और कपिल भगवान जहने प्रकट भइल के लिए ब्रह्मा जी एलखिन इमर साथे साथे 9टा ऋषि के साथ में मरीच ये कलाम प्रादादन सूया मथास्त्रे श्रद्धामं गिरसे यज्जत पुलस्त्याय अविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठाय रुन्दत 9टा कन्या के 9टा ऋषि से विवाह करेलखिन भगवान के चरण चिन्ह भगवान के चरण चिन्ह के अंदर में शंख के चिन्ह चक्र के चिन्ह पद्म के चिन्ह ब्रह्मादि वंदन करे छथिन भगवान सब सिद्ध सबके उपदेश देवा के लेल कपिल अवतार भगले कपिल भगवान की जय सुंदर होकर स्तुति करे छथिन जखनी भगवान का कर्दम ऋषि कपिल भगवान के देखे छथिन प्रार्थना करे छथिन हम तो अहाँ के अवतार के लिए प्रतीक्षा करे चलू अब अहाँ के अवतार भगल अब हम जाए छी ना संन्यास संन्यास जकरा ले जाओ से सीधा हां इठम छी लेकिन जहन तपस्या के जहन तखने हम वरदान गेलखिन धीरे धीरे कपिल भगवान बड़का हुआ लगल माँ के कहलखिन माँ हम आप जाए छी कहलखिन बेटा अहाँ के पिता जन विवाह करऽ के लेल तैयार छलथि तो वही समय में हम अहाँ के पिता हमरा शर्त रखले जे एकटा पुत्र है तो हम छोड़ के चल जाए तो भेल एकटा पुत्र त है पुत्र के भरोसे हम पूरा जीवन जी ले तो एकरा बदले अहाँ के 9टा बहिन भेल 9 बहिन के ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह भ गेल अहाँ के पिता फिर से चल गेल थे जंगल में अब अहूँ हमरा कहे छी जे अब हम जाओ त अब हमरा लग के हैं अब हमर के हमर नाम क्यों नहीं और एही ठाम सब कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के ठाम से आदेश कहलखिन माँ अहाँ के माँ के पूछे छथिन हाथ ई त अहाँ के हाथ के छथिन ई पैर ई त अहाँ के पैर ई पेट ई केस यहाँ छी के वही समय में इस शरीर के जे रचना कथी से भेल छै क्षितिजल पावक गगन शरीरा 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 पंचविंशति तत्त्वज्ञो जटिमुंडी यथाश्रमम् पंचविंशति तत्त्वज्ञो
यत्र कुत्राश्रमे वसन् जटे मुंडे शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। 25 तत्व के ज्ञान लेकिन बहुत विस्तृत कथा है। कपिल ऋषि पंच तत्व के, पंच ज्ञानेन्द्रिय के, पंच कर्मेंद्रिय के, पंच तन्मात्रा रूप रस शब्द गंध स्पर्श पृथ्वी के अंदर की गुण छे, जल के अंदर में की गुण छे, तत्र गंधवती पृथ्वी शीत स्पर्शवत्या अनेक प्रकार के सुंदर वर्णन लिखी है। तकराबाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार के वर्णन लिखी है। तकराबाद में भक्ति योग के वर्णन लिखी है। तकराबाद में क्रिया योग के वर्णन लिखी है। तकराबाद में धूम मार्गादि के वर्णन लिखी है। और तकराबाद में अष्टांग योग के वर्णन लिखी है। और देवहूति माता ज्ञान से परिपूर्ण भोग लिखी है। और परिपूर्ण भिला के बाद में वही ठाम बिंदु सरोवर लग देवहूति माता के शरीर भक्ति के द्रवित भक्ति के रस में प्रवाहित भय बिंदु सरोवर के अंदर में लीन हो जाए छे। तहिया से बिंदु सरोवर के नाम पड़ जाए छे मातृ गया। तकराबाद में इमहर देखलौ आकुति और देवहूति आप प्रसूति मनु महाराज के 3टा कन्या और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से भेल हैं। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान प्रायच्छद्य कृतः सर्गस् त्रिलोक्यां विदतो उनका कन्या से और सृष्टि के विस्तार में लिया। क्या दक्ष प्रजापति के मनुनंदनी प्रसूति के साथ विवाह 16टा कन्या भेले। दशधर्माय त्रयोदशाधर्माय तथैकावाग्नै विभो पितृभ्यो एकयुक्तेभ्यो भवायिकां भवच्छिदे। उनका 16टा कन्या 13टा धर्म के साथ उनका विवाह। एक अग्नि नारायण के दिल कते भेल 14 और एकटा पितर सर के दिलखिन है कते भेल 15 और एकटा शिवजी के दिलखिन है। सती शिवजी के दिलखिन है। सती के प्रादुर्भाव के लिए सती के चरित्र सुनत हुआ श्रीमद् देवी भागवत। सती के दक्ष प्रजापति कौन है तब गेलखिन जे उनका पास में साक्षात आदि शक्ति भगवत जगत जननी जगदम्बा पुत्री के रूप में। पुत्र तो भगवान की कथा में अनेक प्रकार के पुत्र, लेकिन भगवती किनको घर पर अवतीर्ण लैत सचावतीर्ण लैत तो कोनो साधारण पुण्य के फल नहीं। और तकराबाद में तो बुझले यहाँ से बुझले कि नहीं बुझले सती चरित्र, सती माता के चरित्र। मर्दक्ष प्रजापति तत्क सुंदर कर लगल प्रजापति के रूप में। और प्रजापति के रूप में यह उनका भेलन ते सुंदर एकटा सभा, सुंदर एकटा विजयोत्सव के सभा की कहे जे बढ़िया काज भाई छे तो पार्टी लोग दै छे कि नहीं दै छे? दै छे। हमरा प्रजापति पद के प्राप्ति भेले तै लगे एकटा छोट छिन हम सभा सम्मान समारोह अही सबके। और वही समय में दक्ष प्रजापति लिखिन है और 3 गोटे ठाड़ ने लिखिन है ब्रह्मा विष्णु महेश। और जन 3 गोटे ठाड़ ने लिखिन है तो ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति के पिता छथिन तो अब पिताजी छना ठाड़ और नारायण तो उनको पिताजी थे। लेकिन ई तो हमर जमात छ जिनकर जमात पुत्र के वत्व छ। और तकरा बात हम दक्ष प्रजापति बन गेलो हैं। मानव में सर्वोत्कृष्ट पद होय छै। मनुष्य में सबसे बड़का के होय छै राजा होय छै।
राजा હોય છે બડકા હોય છે રાજાઓમાં જે सम्राट चक्रवर्ती હોય છે वो राजा હોય છે और चक्रवर्ती राजा 100 गुना पुण्य जन હોય છે तो वो व्यक्ति पितर के रूप में जे लोग कल्याण करे वाला पितर के रूप में ओकर स्थान प्राप्त होय छै और पितरों से जे 100 गुना ज्यादा उनका अंदर में तेज होय छै तहन गंधर्व बनै छै गंधर्वों से जे 100 गुना तेज जिनका अंदर में होय छै तकरा बाद में कर्मदेव अर्थात कर्म के फल के प्राप्ति देखियो प्रजापति के ग्रेड केहन होय छै से वर्णन करे छै और कर्म देव सो जे 100 गुना ज्यादा जेकरा पास में सुख भोग के क्षमता छै वो इंद्र बने छै और इंद्र 100 जहन 100 गुना ज्यादा पावर होय छै वो व्यक्ति प्रजापति बने छै और प्रजापतियों से जे 100 गुना ज्यादा होय छै तहन ब्रह्मा बने छै प्रजापति ग्रेड के स्तर छै त हम तो प्रजापति बन गेलौ हमरा देखला के बाद में ठाड़ ने भेला आ तकरा बाद निकल ने देवता सब सुनु सुनु एई सभा में सबके प्रवेश नहीं छै जे एई प्रकार का आदमी होय तकरा ई सभा में हाथ किया बजा के केना है श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृद्धं न ज्ञानान्न च मत्सरा ऐ सभा में सबके नहीं बजाओ जे व्यक्ति नहीं बजाओ तकरा नहीं बजाओ केहन व्यक्ति के बजावी और केहन व्यक्ति के नहीं बजावी सब एहन विचार कल जे श्मशान में रह वाला है जे भूत के संग के रह भूत के साथ में रह वाला है आ देखियो ने अगर आए केहन लगे छै अब जन व्यक्ति के अंदर में जन भ जाय छै त निकल के जगह चाहिए आ नहीं निकलते त हालत रहे छै खराब की तबीयत खराब हो जाए की होई उल्टी जावे तक नहीं आवे तक तबीयत ठीक है होय छै कि नहीं होय छै पद के अंदर में ममता पाही प्रभुता पाही काई मदन नहीं गुण है व्यक्ति छै जेकरा प्रभुता प्राप्त केला के बाद में ओकरा अंदर में हमकार नहीं होय छै गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणि मरकटलोचना मरकटलोचना ई बानर जका आंख वाला देखिल त गृहीता मृगशावाक्यम जखन देखो जन बागंबर पहिन रहिया ठिकाना नहीं हां जीन से खा पी के मस्त रहिया भूत के टोली के साथ आसपास में पड़ल रही एहन और तुरंत अग्रवाद में तो शिव जी के जे गण छन से दक्ष तू अपना आप के की बुझी छै हैं तू बड़ बेसी बजे छै जो तोरा हम शाप द दै छै तोहर मस्तक कट जे तो बकरा के मुंह जे मुंह से शिव के हां ई प्रकार के बजे छै हम बकरा के बोतो के तोहर मुंह बन दे तुरंत भृगु कह जदिन है तू की जानो करा अपना ससुर जे में बात जी त बीच में तू किया बोलै छी तू अपना आप की बुझे जा जा तोरो हम शाप दे दै छी जे शिव जी के उपासक भया से पाखंडी हत है शिवगण ठाड़ बक है तोरा है जतिक तू तोरा है ब्राह्मण जे छै से कर्तव्य विहीन भ जेतो तोरा है ब्राह्मण दंडाचरण कर लगतो शिव जी माथ नीचा के नीचा इ त सम्मान समारंभ के बदले शाप के समारंभ शुरू भ गए एठाम से माथा नीचा का ठान लग दक्ष प्रजापति जहन यज्ञ करब और ओई यज्ञ के अंदर में हम शिव जी के भाग नहीं दे और बृहस्पति सब नामक यज्ञ केला यज्ञ के लाख सब देवता सबके आवाहन केला सब देवता सब आबि रहल छै देख रहल छथिन सती माता सब देवता से बढ़िया सुंदर उड़ के पहिर के अपना अपना वाहन के सुंदर रूप में सजा के और अंतरिक्ष मार्ग सजा रहल छै सब देख रहल छै सती माता कहलखिन हे नाथ सब जाय छै कत जाय छै कहलखिन अहीं के पिताजी के ठाम यज्ञ छै ना हमरा पिताजी के ठाम यज्ञ छै और हमरा में हकार नहीं पड़ल लेकिन देखो हमरा पिताजी के हम नहीं जाने छै काज तते रहे छै यज्ञ को बिसेर गेल दिन हे ना कहल कि नहीं देवी
आई कही रहल छथिन अहाँ के पिताजी के अहाँ के पिताजी हमरा अपमान केले। देखियो ऐ सासुर में कनिक होय छै त तुरंत हम घरवाली के ऊपर में भड़ास निकाल जाय छी। आई अवसर भेटले न गृहस्थ धर्म की छन भगवान शिव जी के गृहस्थ धर्म से हम सीखी। जहिया जरूरत पड़ल न तहिया भवन उत्सव परां जो प्रभु आयसु हो तुम जाऊं कृपा सादर देखन सो हम जाके मिली इच्छा है हमरा देखा जाए। तछि सकल निज सुता बोला तछि सकल निज सुता बोला हमरे बयान तुम विसराय सब सुख माना ब्रह्म सभा सन दुख माना करी अपमान देते अजाऊं हमरा अपमान के ले जो मान जानु जो ले हाथी अनेक संभो समझा भावी बिना वजह से लागे कल्याण नहीं है। बिना वजह से लागे कल्याण नहीं है। नहीं जाओ नहीं सब जाए हमरा इच्छा है जाए लेकिन बहुत मुस्का सादर भेट दक्षिण का चूप सी कुशला सभी मिलोगी जरे सबका सती जाई देखे उधव जागा कदा हो नदी का समुगर भागा तब चित चढ़े ओ जो शंकर कहे ओ प्रभु अपमान समुझ हृदय प्रभु अपमान समुझ हृदय सुनहु सभा ससी सकल मुन निंदा। आप सुन लिए आप जाए छे ना जाओ अरे लेकिन है यो हिनका पूछे नहीं जन सती के त सादर भले ही मिली एक महता एक मां कटा बेटी 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 आ सब उनकर बहिन सब देख का भगिनी मिली बहुत मृदु मुस्काता सब बहिन सब हंसे छथि दक्षो उनका कुशल समाचार तगड़ा बात में इमर उमर देखे छथिन कता हूं न देख शंभु कर भागा यज्ञ में सब जगह घूमे छथिन सती कता हमर नाच के भागे कता हमर नाच के भागे तो हमरा कहने चला पर नाच के भाग नहीं है आज तगड़ा बात हम कर जा प्रभु अपमान समझ उर्द है सुना हो सभा सकल मुनींदा कही सुनी जिन शंकर ने पिता बजे में छथि सुनी अरे ओकर की भाष तो मरकट लोचन है स्मशान में रहला भूत प्रेत के टोली में रहला ओकरा की भाल है आओ के चाचा जने नहीं छी अब हम उनकर निंदा नहीं सुन सके छी सो फल तूरा लह सबका भली भांति बची तजिया
जी हाँ तुरंत अपमान हम नहीं सहन कर सके छी पति के अपमान नहीं सहन करी गुरुदेव के अपमान नहीं सहन करी जब तक बुझे है कि पति के अपमान हो रहा है केहनो पति जय प्रकारक पति गुरुदेव जय प्रकारक मनक चाहिए जब देखियो हल्के जीव काट नहीं जीव काटे तो कम से कम आगे पास सामर्थ्य चंद्र कली मौली बरस के उधरी चंद्र मौली बरस के असे कहीं जोग अगिरी तनु जारा अस कहीं जोग अगिरी तनु जारा भयउ सकल मग भयउ सकल हो सती मरण सती मरण सुनि सौ गुगर कके करन मक खी जाग विध्वंस बिलोक भगु रक्षा कीन मुनि रक्षा कीन मुनि समाचार शंकर सब पाए वीरभद्र करि कोप बठाए समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप बठाए जग विध्वंस जाय दिन कीना सकल सुरन विधिवत फल लीना यह इतिहास सकल जग आते में से सती मरत हरिसन परुमागा जन्म जन्म शिव पादना शिव पाद अनुराग शंकर भगवान की जय। सती मरण सुनी शंभुगन लगे करन मख शीस चखने सती दिखल किनार प्राण त्याग हाहाकार मख हाहाकार यज्ञ के अंदर में हाहाकार हाहाकार यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा किन मुनीश और भृगु के आहा यज्ञ की रक्षा कर तकने तो सब गण सब और इसे वीरभद्र भगवान अपना जटा से एक गण के उत्पन्न किलखिन वो गण के नाम वीरभद्र और जाओ तगराबाद में तो जे देवता सब चला था हमने ब्रह्मायल चला था भगवान नारायण चला था जे देवता सब अपन अपन भाग ले वो गैल चला था कते देवता तो भग ले और कते देवता रहल आ जे देवता रहल से कते देवता के दांत तोड़ देलखिन कते देवता के आंख फोड़ देलखिन कते देवता के अंग भंग कर देलखिन भृगु के दाढ़ी नोच का एकदम आ वीरभद्र दक्ष के मस्तक काट टुकड़ा कर पृथ्वी के ऊपर जावे तक माता के अंग हरदन में दावे तक है ना शांत नहीं रहता की पीठ के कयु सतीनाथ महादेव की जय। इस प्रकार सती के चरित्र भगवान शिव जी के शांत करो के लिए तगराबाद में आगा बहुत लंबा कथा छे तारकासुर के उत्पात आ तगराबाद में पुनः हिमालय से भगवती लेल प्रार्थना सुनीति और सुरुचि सुनीति और सुरुचि ई उत्तान पाद के अर्थ छै ऊर्ध्वम पादम सोएव उत्तान पाद जकर पाद मतलब पैर ऊपर भ गेल छै माथ नीचा हो गर्भ में रहल जीव के नाम छै गर्भ में जे जीव रहे छै ओकर नाम होय छै उत्तान पाद और ओई समय में दू प्रकारक सुनीति और सुरुचि उत्तान पाद नाम के जो राजा चला था उनका दूटा पत्नी ओई में सुरुचि नामक पत्नी से बड़ा उनका प्रेम चलन है और सुनीति नामक पत्नी से उतने प्रेम नहीं चलन है। व्यक्ति के नीति
नीति ककरो कहो में निक लगे छे, लेकिन नीति पालन कर में मन नहीं लगे छे। लेकिन व्यक्ति के होय छे जे हुआ से हमरा रुचि के हिसाब से हुए। ई दोसर ककरो कथा नहीं छे, जीव के कथा छे। गर्भ में जे जीव होय छे ओकरा कोनो न कोनो ओकरा रुचि होय छे। नीति कहे छे जे गर्भस्थ शिशु के भगवत स्मरण करावक चाहिए। गर्भ में जे जीव रहे तो इस समय में भागवत के पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र के पाठ होना चाहिए। लेकिन रुचि कहे छे जे किछ खाय के इच्छा छे, किछ एहि प्रकारक इच्छा छे। अहिना उत्तानपाद के सुरुचि माता से ज्यादा प्रेम रहन। एक दिन के बाद छे कि और सुरुचि के पुत्र के नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र के नाम ध्रुव। ध्रुव जी 5 वर्ष के बच्चा छलखिन हैं। एक दिन के बाद छे कि सुरुचि के साथ में राजा बैसल, एठाम सुरुचि माता बैसल और एठाम सुनीति माता के पुत्र ध्रुव जी इमहर उमर दौड़े राजा के कोरा में जाके इच्छा से अपने आप चल गेलखिन। और वही समय में जखने कोरा पर बैसा लगलखिन कि सुरुचि माता चलने से उनका हाथ पकड़ कर नीचा कर खींचल के जाए। नीचा बैस एई जगह पर तो बैसा के अधिकारी नहीं छे। एई जगह पर जखन हमरा कोखि से हमरा पेट से तू जन्म लेबे तखने तू एई जगह पर बैसना अधिकारी जो नीचा। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वशंरुषा दंडहतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकासम्। उतर नीचा कत तो ऊपर बैठा बिसा गेला उतर। जखने कहल के उतर गेल कि ध्रुव जी के हालत खराब। ध्रुव जी काना लगले। छोट बच्चा के डांट दी तो करा हृदय कोमल हो छे बच्चा के। बच्चा के ज्यादा डांटी नहीं। बच्चा के 5 वर्ष तक लालन करिए। लाल एक 5 वर्ष डांटी 5 से लगभग 10 वर्ष के बाद में 10 वर्षाणी ताड़ी 5 से लगभग 10 वर्ष तक के बच्चा के डांटी। 5 वर्ष तक बच्चा के लालन लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ो। एकदम हालत खराब। और जखनी सुरुचि माता के द्वारा एक प्रकार कहल गेलन बात लाग गेलन ध्रुव जी के कनित साथ में डासी से हो रहे पहुंचला तो अपना मां की भेल बेटा की भेल बेटा एना हमर बाबू हमर जे पिता छै उनका पिता के कोरा पर हमरा बैसत के मां हमरा मना देलक हमरा बैसत दे देलक। और तकरा बाद लग जाई कोरा पर यदि बैसा के छौ तो हमरा कोख से जन्म ले तकरा बाद ई तो हर पिता नहीं छै। कहलकिन ठीके त कहला वहां के पिता नहीं छै कि हमर पिता नहीं। कहलकिन नहीं देखिए की एहन यदि होइते आइ काल के मैं तुरंत लड़की की कहै छै। देखिए नीति कहै छै कि रुचि के तरफ नहीं जाए। नीति कही चाहिए नीतिमय जीवन यापन कर नहीं वो तो हर पिता नहीं छथुन तो मां हमर पिता के जे जगत के पिता छथुन पुत्र हो तो हर पिता छथुन। जगत के पिता कत छथिन तो जगत के पिता जंगल में रहै छथिन। तुरंत सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में। सत्यम सुरुचा कर मैं जे कहल को सही कहल। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्नेन वृद्ध स्रविलज्जयेता भार्येति बोधो मिडतस्पतेना। आगे पिताओं नहीं चाहता आगे पिता जंगल में चल तो मां हम अपना पिता के प्राप्त कर जंगल में जाए तो जाओ मैं रोकल की
5 वर्ष के बच्चा ई कथा के अंदर में की छे, ई कथा के तात्पर्य की छे, जब बचपन में जे चीज एक बेर व्यक्ति के बच्चा के दिमाग में जे चीज बैस जाय छे वो चीज जीवन में कहियो हटे नहीं छे। कांच घैल के ऊपर में जे कलाकारी एक बेर कैल जाय छे वो घैल फूट जाए लेकिन वो कलाकारी हटे नहीं छे। और तुरंत उठाम ध्रुव जी जंगल के तरफ और जना एकटा गहुमन सांप के हां कुचल देने हुई पैर से आ ओकर जे स्थिति होई छै तै स्थिति में ध्रुव जी आगा बढ़ल। ध्रुव जी आगा जा रहल छै और वही समय में नारद जी के आगमन भेल। नारद जी कहल गेल बेटा ध्रुव कतौ जाय छै? जंगल जाय छै। किया? तप करक लेल। अरे हाँ के अवस्था कम तप करक लेल, हाँ के अवस्था तो खिला के लेल। जंगल में तो हिंसक प्राणी है, जानवर है, हाँ के खा जाए। कल के नहीं पिता हमर पिता रहे छै, हमर मां कहलत है जे जगत पिता छै तो हमर पिता छै, उनका हम प्राप्त कर जंगल में जाय छै। देखलखिन है दृढ़ विश्वास, दृढ़ता है। कहलखिन ठीक। कहलखिन सुनो, जंगल में जे जाय छी और जे पिता के प्राप्त कर के जाय छी ओ पिता के गुण मंत्र से अहाँ बजेबै, उनका गुण मंत्र। आओ आइ हम अहाँके दीक्षा दै छी। देखियो कखनो काल के शिष्य तो गुरु के खोजे छै, लेकिन कखनो काल के गुरु सेहो अपना शिष्य के खोज लै छै। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के खोज लेलखिन। योग्यम योग्याय। नारद जी खोज लेलखिन जे ध्रुव है ना और शिष्य नहीं बन सके। आओ हां महाराज बड़ा सुंदर गुरु के महिमा का वर्णन उठान। गुरु की महिमा कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होय छै ओ ज्ञान सफल नहीं होय छै। बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, जो गुरु मिलहि बिरंज सम फूलहि फलहि निदान जदप सुधा वर्षत जलद। बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं छै। आओ हम अहाँ के मंत्र दै छी, ओ मंत्र जे छै से मंत्र से भगवान के आराधना। और यमुना के तट पर जाओ, मधुवन नामक वन छै। ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। और मंत्र की देखिए द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र ही छे। ई मंत्र के प्रत्येक भागवत मंत्र में वर्णन छे। जे व्यक्ति 7 दिन 7 रात
अनवरत ये मंत्र के जे जाप करिए वो जाप के फल स्वरूप में ओकरा दृष्टि में हन पावर है छे जे आकाश मंडल में ये क्यों यक्ष गंधर्व किन्नर देवगण ये जाय छत इनका आई मंत्र के जब के प्रभाव से आंख से देख पावे छत अत्यधिक श्रेष्ठ और अत्यधिक सिद्धिदायक मंत्र छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेव सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम जप्यश्च परमो गुह्या श्रूयतामेन्द्रपात्मजः इयं सप्तरात्रं प्रवदनं पुमान् पश्यति खेचरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो गलत ध्रुव और पुण्यम मधुवन के अंदर मधुवन नामक पुण्य वन के अंदर में और त्याग नगरावाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। एक महीना तक जब चालू छन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तीन दिन तक कुछ खाई नहीं छन तपस्या होते सरल नहीं हुई छे तब के लिए शरीर के ऊपर में भूख के प्यास के ऊपर में हमको त्रिरात्रांते कपित बदरासनः आत्मानुवृत्तिसारेण नासं नित्ये अर्चयन्तीं हरिं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीन महीना तक तीन दिन तक एक महीना में खाली और बस तगराबाद एक महीना पूरा भगले दोसर महीना में द्वितीयम जाओ तथा मानसम षष्ठे और भगे दिने तृण वर्णाद विशीर्णम कृतांतो भय अर्थयत विधुम। अब 6 दिन तक किछ नहीं खाली घास और पात एक मंत्र के जाप चालू चल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते दोसर महीना में 6 दिन तक किछ नहीं तकराबाद में तेसर महीना आले तृतीयम चानया मासम नवमे हनी अब 9 दिन तक किछ नहीं खाई चली महीना अब भक्षम उत्तम श्लोक उपाधावत समाधिना अब 9 दिन तक तेसर महीना में अब भक्ष अब क्या जल खाली जल पी का तगराबाद में भगवान के मंत्र के जाप करी चली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीना आप तगराबाद
भगवते वासुदेवाय करे आप 12 दिन तक किछ नहीं चतुर्देव अभिवैवांसम द्वादशे हनि वायु भक्षो हितश्रासो ध्यायेन देव मथारयत एकैटा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदना वासुदेवाय मेरो नंद नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 दिन तक अब खाली वायु पी कर तकरा बाद वायु के ग्रहण कलो 12 दिन के बाद में छोड़ लो फिर वायु के ग्रहण कलो 12 दिन के बाद में छोड़ लो तकरा बाद में तो 5 महीना में वायु नहीं पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदे तस्थो स्थाणुरिवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदना वासुदेवाय मेरो नंद नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते 5 महीना और एक बेर ये श्वास ले अब श्वास छोड़ा के नाम नहीं आई ये श्वास ले से देवता सबके श्वास बंद भ गेल सबे धिया योग विपाक तिव्रया हृद पद्म कोशे स्फुरितं दड़े प्रभम तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य वहे स्थितं ददवस्थं ददर्श ये लीला श्वास देवता का विश्वास नहीं सब देवता और तगराबाद में स्थान और रिवाज बिना ठूठ गाछ होइए ठूठ गाछ हिले नहीं छे कतबो हवा होय छे त बात रहते नहीं त हिलते कदी स्थान हिमाचलम और तगराबाद में एकटा पैर के हेहुल पर दोसर पैर के एड़ी लगा और तगराबाद में एकदम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदना वासुदेवाय मेरो नंद नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते चल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हरि नारायण भगवान की जय हो। अब तगराबाद की स्थिति एकदम समाधि लाएंगे भगवान एवं गेल के तैयो ध्रुव जी के समाधि टूटे नहीं छे अब जे जहने अंदर में जना भगवान के ध्यान सुसिंह जगदरम जगरीड कुंडलम जपीद वस्त्रम धरिक्षणम तदवद बाह्य स्वरूपः और भगवान देखे जदिन गरुड़ पर ठाड़ गरुड़ पर आयल छथिन भगवान अब इनकर ध्यान आहा भगवान भक्त के वश में छोट फूल जगह कोमल कर शरीर छे तगराबाद में हमारे ध्यान कर रहले कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शवालं कृपया कपोले कृपया कपोले पस्पर्शवालं ब्रह्ममयेन कंबुना शंकेन और भगवान नारायण अपन शंख का कपोल के ऊपर में स्पर्श करे कदल और जखने कपोल के ऊपर में स्पर्श करे कि ध्रुव जी के एकदम ध्यान टूटले
और ध्यान टूटे। देखे चतुर पद्म घोष तेरा हृदय हृदय के अंदर में जई रूप में भगवान तही रूप में भगवान गया। और तगड़ा बात में तो अपने आप भगवान के शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। आया हूँ मैं तेरे द्वार। बहुत सुंदर स्तुति करी प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जय हो। हमारा आरती स्वीकार करो। श्री राधे वहाँ की स्तुति के ना करो। हमारा पास की वाणी नहीं है, आप वहाँ की स्तुति की हमार पूजा के स्वीकार का अपने हमारा दर्शन देवा के लिए सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पालो, चंदा समान पालो। सूरज सी चाँद पालो, चंदा समान पालो। इतना सदे दो वरदान। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। हाथ जोड़ने जय नाम अंदर में देखे चलू है तहिना है रूप में। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादिनी। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तेरा उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा
नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हम तो छोट छी हमरा तो किछ स्तुति वहां के हम की करब, लेकिन देखे छी यह अंतःकरण योऽन्तःकरण प्रवेश हमरा अंदर में यहाँ आबि कऽ और हमरा वाणी के जे सुषुप्त वाणी छलै, मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, ये हमर वाणी सुतल छलै तकरा स्पर्श कऽ कहा संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधाम। तेना सामवेद के मंत्र बजै छै तेना, और हम तो ठुठ जगह शरीर हमर हिले चले किछ नहीं चले। अन्यांस्तहस्त जरणा श्रवणत्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जखने ध्रुव के श्वास छूटे रहे देवता सबके राहत मिले, आब हमरो श्वास छूटला। तब में की बल छै, एटा 5 वर्ष के बच्चा तब कर गेल और श्वास अंदर खिंचल के देवता से श्वास बंद छोड़ल के तखन देवता के श्वास। तकरा बाद वरदान मांगो। अब की वरदान मांगो? पिता की गोदी में बैसक की इच्छा हमरा, यह वरदान लोगन तब करेलखिन है। कहलखिन जाओ 36,000 वर्ष तक ई भूमंडल के ऊपर राज्य करो, और अतबे नहीं आप तो इनका मांगो कि कुछ इच्छे नहीं। भगवान के दर्शन के ला के बाद में आप मांगो कि की इच्छा, कुछ इच्छा रही नहीं इनका मांगो। 36,000 वर्ष तक हाँ भूमंडल पर राज्य करो, और अहाँ के लेल एकटा पूरा लोक के हम अलग बना दै छी। ओ लोक के नाम छै ध्रुव लोक। जाओ और शरीर छोड़ला के बाद में हमर पार्षद हमरे जका शरीर धारण क के अहाँ ओइ लोक के अंदर में निवास करो। और ओतबे नहीं, शरीर के अंत भेला के बाद में मृत्यु के माथा पर पैर राख के हमरा लोक में अब ध्रुव जी के मन में होइ छल हम की वरदान मांगले राज्य सुख हमरा है मूड और के इनकर दर्शन के बाद में हमरा अंदर में राज्य सुख के लालसा एहि लेल हम अपना आप के बड़ा कोशिश छथिन। अहो भक्त ममात्मानं मंदभाग्यस्य पश्यत। हमरा मंदभागी के देखते हम कह इनका वरदान भवच्छिदं पादमूलं गत्वाया चेतदन्वया। मृत्योर्मूर्ध्निं पदं गत्वा आरोहात् बुधं गृहं। भगवान अंदर ध्यान भगलखिन। अब तो नारद जी कह रहल छथिन उत्तानपाद के अपना अफसोस होइ छन जे हम सुरुचि की बात मान के हम अपना बच्चा की केलम, लेकिन आब आबि रहल छै चक्रवात में पूरा मार्ग के ऊपर में पुष्प सब बंदी जन सब ध्रुव जी की जय हो, ध्रुव जी की जय हो, पुष्प वर्षा कर सुंदर रूप में कर स्वागत भ रहल छन। अथगराबाद में हुनकर आगा 36,000 वर्ष तक भगवान वरदान देलखिन है। ऐठाम सुरुचि माता के पुत्र उत्तम युद्ध में यक्ष के साथ में युद्ध भेलन, उत्तम मारल गेल था। और उत्तम के मारक के कारण ध्रुव जी यक्ष के साथ में युद्ध कतेक वर्ष तक युद्ध भेले है। ब्रह्मा जी एलखिन है युद्ध के शांत करवेलखिन है। ब्रह्मा जी के अबै तो मनु महाराज के अबै तो युद्ध के शांत क तकरावाद में पुनः इठाम ध्रुव महाराज अपना राज्य शासन के ऊपर में सिंहासन पर आसीन भक जते इनका चलन है
प्रत्येक राज्य शासन के उपभोग को मृत्यु के माथा पर में पैर द तकरा बाद में अपना लोक ध्रुव लोक के अंदर में अखनो विराजमान छतीन। ध्रुवम सत्यम यन्निश्चितम तदेव ध्रुवम। ध्रुव के अर्थ होय छै निश्चित, ध्रुव के अर्थ होय छै सत्य, ध्रुव के अर्थ होय छै अटल। हां की कहे छै ध्रुव सत्य हमर समाजो के अंदर में ई प्रकार जखन जखन हमरा अहाँ के बच्चा के उपनयन होइया तखन तखन आचार्य कहे छथिन कि ध्रुव के तारा के देखू। जखन जखन विवाह होय छै तखन तखन कहल गेल छै जाओ ध्रुव के तारा के देखू। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी की कथा आगा उनके वंश में अंग राजा भेलखिन। अंग राजा के पुत्र भेलत वेन बड़ा दुराचारी रह, ऋषि सब के शाप के कारण शरीर छुटलत और तकरा बाद में वेन के शरीर के मंथन क तकरा बाद में एकटा स्त्री और पुरुष हृदय के मंथन केलखिन तो वेन के पाप पुरुष निषाद के रूप में उत्पन्न भेले। सब ऋषि सब कहलखिन जाओ हम दक्षिण दिशा में जाओ। वही पाप पुरुष के शरीर से निषाद के जन्म भेला के बाद में वही ठाम से निषाद जाति के आरंभ हो जाय छै। तकरा बाद में बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत उनका हाथ के मंथन कैल गेले और वही समय में एष विष्णुर भगवतः कलाभुवन पारिणी यम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनुभायिनी। और उनका बाहुभ्याम उनका हाथ के मंथन कैल गेले एकटा पुरुष उत्पन्न भेलन। ओहि पुरुष के नाम भ गेलन पृथु। और बायां हाथ के मंथन कैल गेले ओहिठाम से एकटा कन्या के जन्म भेले ओकर नाम भेले अर्ची। और पृथु भगवान के 24 अवतार में से एकटा अवतार छथिन। कहियो पृथु भगवान की जय। वेन के शासन के कारण पृथ्वी रसविहीन भ गेल छल। सब पहाड़ पर इतस्ततः भ गेल छल, रहक स्थान नहीं चलिया। और इस समय में पृथु महाराज के ओहिठाम राज्याभिषेक होय छल, राज्य शासन करै छथि और अपना बाण के नोक से पहाड़ सब के फेंकै छथिन पृथ्वी के समतल भूमि। आ सब तकरा बाद में सब प्रजा कहे छन जब अन्न उपजैया और वही समय में पृथ्वी के ऊपर में कुपित भगो पृथु महाराज धनुष बाण ले छथिन तो पृथ्वी गाय के रूप में और वही ठाम में हाथ जोड़ के कहे छथिन हे प्रभु हमरा ज्ञात नहीं छल जे अपने के अवतार भ गेले। आ बेटा काज करू जे हमर दोहन करू, जिनका जे चीज के अभाव छन से हमर दोहन करत और हमरा द्वारा वो प्राप्त करे। सर्वप्रथम पृथु महाराज पृथ्वी माता के एठाम दोहन केलखिन है और वो दुग्ध जे छन से समस्त धरा के ऊपर में देलखिन है। ओइ सब वनस्पति अनाज इत्यादि सब आवा लगले। सब देवता सब वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्यति छन्दो मयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्र सोमं समुद्वहन् दैतेयं दानवा वत्सं सब देवता सब पृथ्वी माता के दोहन केलखिन है। पितर सब पृथ्वी माता के दोहन केलखिन है। दानव सब पृथ्वी माता के दोहन केलखिन है। जे दोहन केलखिन है उनका ओई चीज के प्राप्ति होई छन। पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करै छथिन और ओही समय में अश्वमेध के समय में 100 अश्वमेध भेला के बाद में व्यक्ति इंद्र के पद के अधिकारी भ जाय छै। 99 टा पूरा भेल में सोम जहन कर लगलखिन तो इंद्र हिनका घोड़ा के चुरा के लदे। और इस समय में भृगु महाराज इंद्र तिरस्करणी विद्या के प्रयोग क पृथु महाराज के घोड़ा के जखन चुरावे तो पृथु महाराज के पुत्र जिनका नाम विजिताश्व भो विजिताश्व इंद्रम अश्वम नयति गच्छ गच्छ हे विजिताश्व देखो इंद्र अहाँ के यज्ञ के घोड़ा के चुरा के भगे। और जखन तुरंत जातिन विजिताश्व धनुष बाण लेदिन इंद्र इठाम से अदृश्य
बार बार ना भेला के बाद में पृथु महाराज के क्रोध अवचन भृगु महाराज के भृगु आचार्य के दिन क्रोध मा करो, क्रोध नहीं करो। कहल कि इंद्र एकदम देखे न केहन जद्द स्वभाव के दुष्ट प्रकृति के वेद मंत्र में पावर नहीं छे हमरा हां के जी क्रोध करा के लेल नहीं तो हम त अखन यजमान के रूप में छी वेद मंत्र में हेन पावर नहीं छे जे इंद्र इठम आइ भस्म हो जाए हमरा घोड़ा बार-बार चुराई। हां आ तकरा बाद में भृगु महाराज के द्वारा सुंदर यज्ञ के आयोजन में हां इंद्र स्वाहा जखने करऽ लगे जे दिन के ब्रह्मा जी अबै छथिन की करै छी विष्णु ब्रह्मा जी आ तकरा बाद में भगवान नारायण जखने नारायण के प्रादुर्भाव है जो पृथु महाराज के जितने हमारे यज्ञ संपन्न भ गेल। हां विष्णुम क्रतुम रक्ष भगवान नारायण के प्रसन्नतार्थ हम यज्ञ कर चलू हैं। साक्षात विष्णु भगवान हम प्रकट भ गेल के विष्णु नारायण भगवान की पृथु अवतार भगवान की। तकरा बाद में न कामये नाथ तदापि हम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणा भुजाशवः। हमरा और कोनो कामना नहीं है जब राज्य शासन इत्यादि करी और हमरा कोनो कामना नहीं हमरा यज्ञ के अंदर में प्रकट भगलो हमर यज्ञ सफल है। भगवान काल के हमर दर्शन हो गए पृथु वहां किचन के वरदान मांगू मह्यंतमांतर हृदया मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युद्धमेशमेवरः। भगवान यदि हमरा पर में प्रसन्न छी हां तो विधत्स्वकर्णा युद्धमेशमेवरः। मेवरा हमरा वरदान दिया अयुत शब्द के अर्थ जे 10,000 हमरा 10,000 कान दिया और 10,000 कान से हम हमेशा अहाँ के कथा लीला कथा सुनैत सुनैत हम थाकी नहीं। पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज 10,000 कान मंगलखिन और 10,000 कान से हम अनवरत अहाँ के कथा लीला के गुणानुवाद श्रवण करैत रही। एहि प्रकारक भागवत के अंदर में पृथु महाराज के कथा छै। बोली भागवत भगवान की। हर मात पिता बेटा मांगे सरवन की तरह। एक बार दोनों हाथों पर उठा करके लो जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर मात पिता बेटा मांगे सरवन की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। एक बात जरूर ध्यान रखना। वो कौन सी बात? अपने जीवन में गुरु का स्थापना जरूर करना। आजकल अपने समाज में बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन इधर उधर नहीं भटकना, गुरु जरूर बनाना। अरे गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा आभारी होता है। गुरु ज्ञान से जीवन सदा आभारी होता है। सच्चा शिष्य गुरु की खातिर आज्ञाकारी होता है। गुरु ज्ञान
अर्जुन की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बोलिए भागवत भगवान की। चीरहरण के समय द्रौपदी ने आवाज लगाई, पहुंच के भाई ने अपने बहन की लाज बचाई। चीरहरण के समय द्रौपदी ने आवाज लगाई, पहुंच के भाई ने अपने बहन की लाज बचाई। और हर बहन कहे मुझे भाई मिले, हर बहन कहे मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले, किसन की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में है, तो ज्ञान यज्ञ से क्या मिलता है आप लोग तो जानते हैं। अरे राम नाम का निस दिन पल पल जपता रहे ओ माला, हाँ राम नाम का निस दिन पल पल जपता रहे ओ माला, अपने प्रभु के भक्ति में वो सदा रहे मतवाला। राम नाम का निस दिन पल पल जपता रहे वो माला, अपने प्रभु के भक्ति में वो सदा रहे मतवाला। और देखिए भगवान श्री राम अपने भक्तों से क्या मांगते हैं। प्रभु राम कहे हमें भक्त मिले, प्रभु राम कहे हमें भक्त मिले, हमें भक्त मिले। कैसा कहते हैं कि प्रभु राम कहे हमें भक्त मिले, हमें भक्त मिले, हनुमंत की तरह। लंबा लंबा दोनों हाथ सभी लोग उठाएंगे और मेरे साथ। और हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर मात पिता बेटा मांगे, बेटा मांगे सरवन की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित हे भगवान हाथ हमरा गुरु महाराज की
छोट बेटा के कथा सुनलू, जेठ बेटा के कथा तो हमरा सुने भी नहीं। जेठ बेटा के बियाह नहीं केलखिन तो कहलखिन ना बियाह करब, उनका बड़ा तकलीफ चले, बियाह करबे नहीं केलखिन, बाद में केलखिन। पहले ही कह लेने छलखिन होता है इनका राज्य शासन। कहलखिन जेठ बेटा कनी हमरा प्रियव्रत के चरित्र, प्रियव्रतो महाभाग प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामं गतं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। मनु के जे पुत्र प्रियव्रत महाराज रतन का बियाह करो की इच्छा नहीं, मोह जाल में फंस कर हम भगवान के चिंतन नहीं कर सकते। और हिनकर गुरुदेव रतिन नारद जी जकर जकर गुरुदेव भेलखिन है तकरा बियाह में किछ न किछ दिक्कत भेल है। कहियो राधे राधे। कहलखिन प्रियव्रत ब्रह्मा जी जन कहलखिन जेटा काज करू, अहाँ के मनुष्य के द्वारा अहाँ के जन्म भेल, प्रजा के सृष्टि कर। कहलखिन हम गृहस्थ आश्रम से एकटा किला है, किला के अंदर में हम बंधन में बांध जाए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ई सब आबि के हमरा हमर जे साधना ई सब कुछ हमरा इच्छा नहीं बियाह। ब्रह्मा जी कहे छथिन जे विवाह किलासो विकार वासना नष्ट भ जाय छै। प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम के अंदर में आओ वहां और आब को संतानोत्पत्ति करो, ये हमर आज्ञा है। जन अपन दादा के आज्ञा माने छथिन, स्वीकार करे छथिन, ठीक छै। जन अबै छथिन विवाह करे के लेल, इस समय में प्रियव्रत के मन में होइ छन जो देखे छी दिने दिन और रात दिन और दोनों रहैया। इस सूर्य नारायण के हम आदेश देवे जब रात बनाइए बंद भ जाए। दिन रहे छै तो लोग काज क पबै छै, रात में तो खाली लोग सुतै है। प्रियव्रत महाराज अपन ज्योतिर्मय रथ के ऊपर में सवार होकर 7 दिन तक सूर्य के पाछा चलल। अब सूर्य के पाछा चला तो सूर्य दौड़ रहल छै, तो 7 दिन तक सूर्य नारायण के पाछा चलला, तेकरा कारण 7 दिन तक रात भेबे नहीं गेलै। अब 7 दिन तक रात नहीं हुआ के कारण सब अस्त व्यस्त प्रकृति के जे सिस्टम छलिया से अस्त व्यस्त भ गेलै। तेकरा बाद पुनः ब्रह्मा जी कहे छथिन हे प्रियव्रत, जे प्रकृति की जे नियम छै तद अनुसार अहाँ चलू। प्रियव्रत महाराज के जे रथ चलने से तत्ते भारी चलिया जे 7 दिन तक जे सूर्य नारायण के पाछा जे गेलखिन न, ओई पाछा रथ के पहिया तत्ते के धस लगले, तत्ते वजनदार ज्योतिर्मय रथ रहे। ओकरा कारण पृथ्वी 7 भाग में विभक्त भ गेलै। तहिया से पृथ्वी सप्तद्वीपा वसुंधरा, पृथ्वी 7टा भाग में बैठकर सप्तद्वीप भ गेलै। प्रियव्रत हुनका कहल गेलैन, तकरा बाद में पुनः कहलखिन ठीक छै। तखन से रात्रि के आरंभ भेलै। इतिहास में आइ तक कहियो एहन नहीं छै जे दिने दिन होई। यह प्रियव्रत महाराज के कारण खाली दिने दिन भ गेलै। और हुनकर पुत्र भेलखिन आग्नेत्र महाराज, आग्नेत्र महाराज के पुत्र भेलखिन नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव अवधूत वृत्ति के उपदेश दक और तकरा बाद में संन्यास वृत्ति के अवधूत वृत्ति के नियम की होई छै इसी समाज के अंदर में। और ओकरे फलस्वरूप में ऋषभदेव के वंश से जैन धर्म के आरंभ हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र के नाम भरत, राजर्षि भरत छलथि। कतेको वर्ष तक राज्य केला, तकरा बाद भेलनि जे हमहूँ
अपना दादा के हिसाब दादा जका तप करक लेल जंगल में जाए, जंगल में गिलत, आश्रम में रह लगलत, जे किछ कंद मूल भोको ब्रह्म चिंतन करत। एक दिन के बाद से के सरोवर में स्नान कर गेलत। वही समय में एकटा हरिणी गर्भवती रहे, पानी पीबो एले, सिंह के दहाड़ के कारण हरिणी के पैर फटले आ वही पानी के अंदर में ओकर बच्चा। और तकरा बाद में राजर्षि भरत से रहल नहीं गेलन, ओकरा उठा के अपना आश्रम में लेलन। और आश्रम में लेला के बाद में वो हरिण के बच्चा के यहाँ धीरे धीरे छोटे छोटे घास उपाड़ के लावा तो ओकरा मुंह में देती, फल के रस निकालत ओकरा मुंह में देती। किछ वृक्ष में से दूध निकले, वो दूध ओकरा वृक्ष धीरे 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 राजर्षि भरत एला तो तप कर गेल जंगल में, लेकिन एकटा मृग के मोह में फंस कर आब हिनका तप के नाई बंद। अब कत जंगल में चल जाते, जानवर सब खा देते हैं। अब कनिको काल ने देखते तो कत गेल हरण, कत गेल हरण, कत गेल हरण, भर भर ओकरा तरफ धीरे 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 हरण के पालन पोषण के अंदर में जे शेष जीवन चलन है व्यतीत केला। जब मौर के समय में अवस्था आलन, रात्रि के आरंभ रही, चंद्रमा के प्रकाश के चांदनी के हिसाब से उमर देखे मृग 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 हरण 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 करे शरीर छोड़ला। अंते या गति अंते या मति सा गति, अंतिम अवस्था में जीव के जई प्रकार के मति होई छै तई प्रकारक ओकर गति होई छै। त्या लक की कहि छै हम अहाँ जे व्यक्ति मरऽ लगै छै तो ओकरा अंतिम अवस्था में किछ न किछ भगवान के नाम कहियो लेवल ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहियो, लेकिन अंतिम अवस्था में नाम नहीं लिया छै। जी पूरा जीवन जय विषय के यहाँ भोगने छी, जय काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या निंदा स्तुति जय प्रकार चीज जीवन हाँ व्यतीत के नीचे की वो सब छुट का अंतिम अवस्था में भगवान के ना जन्म जन्म मुनि अंत के ना होते अंत में आए गेले मतलब भगले भेड़ा पार। अंतिम समय में आबहे के लेल पूरा जीवन भगवत स्मरण करऽ पड़े छै, जे पूरा जीवन कथा सुनब भगवान के नाम संकीर्तन करब, अंतिम समय में सेहो हमरा वो चीज याद रहत। अंते या मति सा गति, अंतिम अवस्था में राजर्षि के मृग के अंदर में स्मरण भेलन, मृग योनि में जन्म तब छलन है। मृग योनि में जन्म लेला के बादों में पूर्व जन्म के सब चीज हिनका याद छलन। अब सुखेल घास खाई छै, हरिहर हरिहर घास नहीं खाई छै। कहियो एकादशी के व्रत, कहियो पूर्णिमा के व्रत, कहियो अष्टमी के व्रत, एहन एहन पैर दै छथिन जे कोनो जीव को चले नहीं जाए। हरना समझ समझ पग धरना, हरना समझ समझ पग धरना। एंड स्थिति अब चाहे छे के ना इस शरीर से निकली, गंगा जी के अंदर में आधा शरीर जल में आधा शरीर ऊपर, शरीर परित्याग के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म। ब्राह्मण कुल में जन्म भेला के बाद में आप भेलन जे एक बेर जे हम लापरवाही केलौं, गफलत केलौं, तकर परिणाम मृग योनि में हमरा जन्म। आप जड़ जगह बन गए, जड़ जगह बन गए, हमरा केओ समझ नहीं पावे जे हम की छी। ब्राह्मण कुल में जन्म भेला के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार पढ़ो लिखो में हिनका मन नहीं लागे। धीरे धीरे पिताजी शरीर छोड़ले है। अब देखे छथि भौजी खाय लेल दै छथिन त खाय छथि, नहीं खाय लेल दै छथिन त नहीं किछ बजै छथि। घर के कोनो काज में मन नहीं लगै छै, बस हमेशा ब्रह्म चिंतन। एक बेर लापरवाही के परिणाम की है। अब एकरा बाद भय बार बार डटे छन, बजै छन, की करै छै। एक दिन के बाद से कि कुशियार लगे नहीं चलता, कुशियार लागल चलिया
अब कहल कि हे ऐठाम जो लकड़ ठार रह तू खाली देखैत रही जे कोनो जानवर सब अबो न कुसियार के खाओ नहीं आ कनी पाइन चालू कर देलकिन अपने घर पर लात ऐसे में गाय के का झुंडे ले या झुंडे एकदम कुसियार के राम जी की गाय, राम जी का घास, राम जी की गाय यो उनके छेन, ग्याओ रामे जी के छेन, कुसियारो रामे जी के छेन, खाओ वाला रामे जी के छेन। रोको के हमर की काज खा रहले दे ओतबे उनकर भैल दगल लाठी दुलाठी मूर्ख हम तोरा कहलियो का रोको के लिए आई खा रहल जी तम ठार जाते भागे टाइम घर के कोनो काज करे में तोरा मन लगे छै न के खाली बैस के खेमे एटा गाय के रोमा के लेल तोरा कहलियो से तोरा सन बस बैठाम से भाग जंगल में एकटा भिल्ल जाति के ओकर मुखिया रहे। वो भगवती महाकाली से संकल्प के रहा जे हमरा बेटा है तो हम अहाँ के नर बलि चढ़ाए, मनुष्य के बलिदान दे। एकटा मनुष्य के पकड़ के लेल रहा, ओकरा माला ताला पहिरने तैयार रहे। आब वो घर में बंद केने रहा, देखल के खिड़की खुजल छै बाटे भाई गेल। आब जे ओकर जे और सब जे डाकू सब रहे से सब जान बुझल के भाग गेल। चल अब जे भेट तकरा पकड़ के ला और इमर जड़ भरत महाराज ओकरा पकड़ में आ गेल। लेकिन चल ऐठा उनका कोन बात नहीं, चल लो चल तगरा नहा के भेजले कपड़ा सब माला पहिरा के उनका तैयारी। जखने उनका खड़ग लगा मस्तक नर बलि के लेल तखने तुरंत दर 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 मूर्ति है फटले। महाकाली माता प्रकट भेलखिन। धा का जो भिल्ल जाति के मुखिया चला जतेक डाकू चला सबके संहार कर देलखिन। आई देख रहल छ जड़ भरत महाराज आ जड़ भरत महाराज किछ भाई जी रहल छन। आ फिर भगवती महाकाली मूर्ति के अंदर में समा गेलखिन। कलियो महाकाली मैया की जय हो। ओही समय में रघुगण राजा ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संग करक के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जाय छले बेटा। पालकी में सवार भगो। पालकी के की कहै छै अपना समय महफा। देखियो ज्ञान कहियो रहल नहीं तखन महफा पर सवार होकर कहारे ले जाय छै ओकरा। कहार जे छै से हम एकटा कहार के बुखार लाग गेल। अभी तीनों कहरिया पर विचार करिए कत छै नहीं छै होते में देखलक इनका हट्टा कट्टा मस्त मौला चली पकड़ के आ कहार में जोत देले। अब कहार में जोत देला के बाद में रघुगण राजा कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाय छलथ। अब इमर भरत जी देख रहल छथि साधु चाले पहिए कीड़िया। राजा चाले हाथी घोड़ा पाल की सजाए के और साधु चाले पहिए कीड़िया बचाए के। इमर उमर देखल के प्यार कखनो इमर कखनो उमर तो रघुगण के महफा में लाग जाए के आल छो देखी त बार लगे और बार लगला के बाद में आई समय में जड़ भरत महाराज मुख खललखिन है कि जाय चले हो ज्ञान के लिए और अहंकार की पोटली मत्थे पर लेकर चल जाए। जाय ज्ञान प्राप्त कर ले और माथ के ऊपर में अहंकार है। जखनी बात कहलखिन के बादल महफा में से कपड़ा हटा कर दिखे छथिन तो उनका शरीर के अंदर में जनौ तुरंत नीचा उतरले। तकरा बाद में उनका दंडवत कहलखिन जिनका से ज्ञान प्राप्त कर जाय छै कपिल मुनि तहा नहीं छी, अहाँ देवर्षि नारद नहीं छी, अहाँ भृगुत नहीं छी, अहाँ के छी, अहाँ की कहलौ है हमरा। और वही ठाम जड़ भरत महाराज राजा रघुगण के उपदेश करे छथिन। समस्त पूरा पूजा पूरा पृथ्वी जे भवाटवी संसार जे मोह माया के जाल इठाम सब के ना भागी तकरा ले राहु आदि के स्थिति
गंगा अवतरण के स्थिति के किम पुरुष भारत वर्ष अनेक प्रकार पूरा भूगोल के चर्चा छे ग्रह नक्षत्र सब के कतेक ग्रह कतेक नक्षत्र के अंदर में कतेक ग्रह कते दिन तक रहे छे नहीं रहे छे सूर्य के गति केहन छे सूर्य के किरण कतेक काल तक पृथ्वी अनेक प्रकार गूढ़ रहस्य के वर्णन करै छे। एहि प्रकार जड़ भरत के द्वारा जड़ भरत के द्वारा रघुगण के सुंदर उपदेश दै छथिन। एहि प्रकार के राजा प्रियव्रत के चरित्र के वर्णन छे कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पालकी चढ़ल मैया की रूप सुहावन है। कनी साथ देबै एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाओ। बोल दुर्गा मैया की पालकी चढ़ल मैया की रूप सुहावन है। ये बहिन के लाल रंग लागल चढ़ल मैया की रूप सुहावन है। बहिन के लाल रंग लगल हार परम मन भावन है। बहिन के लाल रंग लगल हार परम मन भावन है। चम 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 कन मोहा की खल खल हंसती है। चम 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 कन मोहा की खल खल हंसती है। बहिन के घर शोभे सोनमा के हार देखैता बड़ सुंदर है। बहिन के लागल हार परम मन भावन है। लह लह जी भकरै छनि खपर लेने। लह लह जी भकरै छनि खपर लेने। बहिनक सोनी तक कैल रस पान देखैता मन भावन है। बहिनक लाल रंग लगल हार परम मन भावन है।
भय घातिनी दुष्ट विनाशिनी शुंभन भय घातिनी दुष्ट विनाशिनी बहिनग सिंह के कैलासहार की जग कल्याणी बहिनग सिंह के कैलासहार की जग कल्याणी पालकी चढ़ल मैया की रूप सुहावन रे पालकी चढ़ल मैया की रूप सुहावन रे बहिनग लाल रंग लागल हार परम मन भावन रे बहिनग लाल रंग लागल हार परम मन भावन रे बहिनग लाल रंग लागल हार परम मन भावन रे बहिनग लाल रंग लागल हार परम मन भावन परम मन भावन परम मन भावन हे दुर्गा महारानी की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय विराम करे चलो दिए अब वही सब कहू लाल झंडे भेले कि चलो दिए हाँ देखिए हम सब कोनो थाक वाली नहीं छी थाक गया बढ़िया जगह डोज दग अबैत होय अब पंडित जी के पूछन जे की हालत होय छै बड़ी नहीं नहीं चल रे हम महीना एक भेर रहे तो वैसे ना कान्य को विजय द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नानश्च सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः जे जीवन में एको बेर भगवान के चरणारविंद के मधुकर भको पान के नहीं होत ओकरा सपनों में कहियो यमदूत ओकरा किछ बिगाड़ नहीं सकै जीवन में एको बेर भगवान के स्मरण कर और स्मरण कखन अखने तक हलो है ना स्मरण करैत करैत अंतिम अवस्था के जे स्मरण छै एकटा कान्यकुब्ज नाम में कान्यकुब्ज ग्राम में एकटा दासीपति जेकर नाम छली अजामिल छला त पहले ब्राह्मण छला ब्रह्मनिष्ठ कर्म करे छला एक दिन के बाद से कि यज्ञ के लिए जंगल में गेले लकड़ी लाबो और इठा में एकटा वैश्या के देखलकै और वैश्या के देखला के बाद में ओकर हाव भाव चेष्टा से वैश्या के ऊपर में मन मोहित भ गेलै अब वैश्या के साथ में विवाह जबरन विवाह केला के बाद में वैश्या के साथ में समागम केला सुगर धर्म भ्रष्ट अब धर्म भ्रष्ट भगला कारण देखियो जे पहले छला कतेक भगवान उपासना करबा और संसर्गीण गुणः दोषः संसर्ग के कारण ओकरा अंदर में दोष के आगमन भ गेल अब वो ब्राह्मण डाक हो गया जंगल में जे क्यों आवे जगरा लूट ले जंगल में क्यों ना जा नहीं सकता अब तेहन स्थिति भगले जो ओकरा आजा मिलके डर सो जंगल में लोग सब इनाई बंद कर दिल जबरन लूट ले कते के अंग भंग कर एहन स्थिति भगले आजा मिल और एक दिन के बाद से ओकर पत्नी जो वैश्या छलिया ओकरा घर पर एकटा महात्मा आइलखिन भिक्षा मांगे के लिए
बहुत भिक्षाम देहि देवी, बहुत भिक्षाम देहि, भिक्षा दिया। वो वैश्या भिक्षा दी। अब महात्मा कल के देखो देवी, हम तो अपने हाथ से बना के खाई छी, दोसर के हाथ के बनेला नहीं खाई छी। कल के ठीक छै, हम आके पिष्ट दै छी, आटा दै छी, जाओ हम बना ले। और जे किछ के जरूरत है सब चीज हम देव, घी देव, नून देव, तेल देव, सब चीज अपना हाथ से बनाओ। ले ले गाम के कात में इनार छलिए, ओइठाम गेले त पानी भरल गेले। सब जे पानी भरल गेले, जे गाम के जे दाई माई सब रहथिन, कहलखिन महात्मा जी कते बहुत दूर से आयल छी। कहलखिन हाँ बहुत दूर से आयल छी। आ वो जो घर जे देखे छी ने, हो गया घर में कनी हम ले लो हैं आटा, अब कनी भगवान के लेल टिक्कर बनेबेन, ठाकुर जी के भोग लगेबेन, आ फिर अपनो खाए। कहलखिन कौन घर से ले लो हैं यो? तो हुआ जो सामने जो दिखाइया झुपड़ी जका, कहलखिन गेल वहां के सारा धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बगल। कहलखिन हाँ वो वैश्या के घर चले। अब तो साधु महाराज की स्थिति बिगड़ गई। वैश्या के घर के अन्न खाए, जे ने घर के अन्न होय छै प्रकारक मन होय छै, प्रकारक बुद्धि होय छै, प्रकारक व्यवहार होय छै। कहलखिन ठीक छै, बनेला ठाकुर जी के भोग लगेला। तकरा बाद में कहलखिन एकरा घरक अन्न खेलो हैं, नून खेलो हैं, एकरा किछ न किछ आशीर्वाद द के जाए। ताबे तबे अजामिल चले वो वैश्या। फिर सब महात्मा के देखला के बाद में कौतुक की, किछ और हम सेवा करी। कहलखिन नहीं भोग अजामिल घर से निकलल। कहलखिन की साधु महाराज ऐठाम? हाँ आई घर से भिक्षा भेटल चल। कहलखिन चल जाओ, आप जे भेटल से भेटल, आपके जो भेटा वाला नहीं। तो ठीक चला जा, अहाँ के हम नहीं चलवा तो भिक्षा भेटबो गया। यदि हम रहितो तो जे हो अहाँ के झोड़ी तोड़ी में वो हम ल लेतो। कहलखिन जे हे अजामिल, अब तो हम जा रहल छी, तोरा घर के किछ अन्न हम ग्रहण के लिए, तोरा हम किछ आदेश देबै। देखी तोहर पत्नी एखन गर्भवती छ। इत आश्चर्य लगले जे हमर पत्नी गर्भवती के नहीं बुझ गेल कि तोहर पत्नी गर्भवती छो। एकरा एकटा पुत्र उत्पन्न हेते, आ ओ पुत्र के नाम तू रखी है नारायण। नाम के की वर्णन छ, नाम के की महिमा छ। स्वप्ने भी पश्यति चीर्ण निष्कृताः। जे व्यक्ति भगवान के नाम बार बार लै छै, स्वप्नों में ओकरा यमदूत हुनकर किछ बिगाड़, प्रत्यक्ष के तो बातें छोड़ू, स्वप्नों में यमदूत हुनका डरा नहीं सकै छै। महात्मा जे कहलखिन नारायण से कनिक नाम सुनला के बाद में ओकरा किछ भेलै, समय लागे बाद में ओकरा ओइठाम एकटा संतान के जन्म भेलै। जो महात्मा कहने छलै सही कहला, पुत्र भेलै। ये की कहने छलखिन, कोन नाम राखल गेलै? नारायण। वैश्या के साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन के लासो अंदर में कुछ पुण्य के वृद्धि भ गेलै। अब कहलखिन जे कहलखिन से नाम राखब, नारायण नारायण नारायण। जेना तेना अब पुत्र के पर अत्यंत प्रेम, जखन देखो तखन, जखन देखो तखन भगवान का नाम की महत्व छ। नारायण आओ, नारायण चलो बैसू, नारायण चलो घुमा गेले, जखन देखो तखन, जखन देखो तखन। असत कर्म के लासो व्यक्ति के आयुष्य नष्ट होई छै, और सत्कर्म के लासो व्यक्ति के आयुष्य यथावत रहै छै। जीव जे कहै छै ने आयुष्य कखन कम होई छै, आयुष्य कखन कम होई छै? जब मित्र द्रोही होई छै, जे मित्र के पत्नी के शील नष्ट करे छै, जे विश्वासघाती होई छै, जे धरोहर लेला के बाद में पुनः दई नहीं छै।
आई प्रकारक जे व्यक्ति कर्म करे छै ओकर आयुष्य ओकर जते ओकरा जीवक छै ओइसे कम हो जीते आयु पर आयुष्य क्षीण भ जाय छै। आब त ई चोरी वृत्ति करे छलिए, लूट के काज करे छलिए, अपमान करके काज करे छलिए, शील नष्ट करके काज के अंदर में प्रवृत्ति छलिए। एकर जे आयुष्य छलिए ओइसे पहले धीरे धीरे रोगग्रस्त भेल। आ रोगग्रस्त भेला के बाद में खटिया पर पड़ल रहल। आ तकरा बाद में समय एहन भ गेलै जे यमदूत ओकरा लेबे एलै। यमदूत जो ओकरा लेबे एलै, जखने यमदूत के देखलक कारी कारी केश ठाड़ छे, दांत बड़का बड़का छे, हाथ में पास लग हमरा पास में आले कि अजामिल गिर गेल। अजामिल जे डरल त डरला के बाद अपना बेटा के याद करे लागल, नारायण 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 नारायण। उतवे में यमदूत के पास यमदूत जो प्राण लेबे के लेल आयल रहे, ओकरा द्वारा जे नारायण नारायण के बाजा लगले से भगवान नारायण के दूत से हो छै। आ ई जे प्राण जे हरण कर लेल आयल रहे से तुरंत रोकल गेल हे यमदूत एठाम से तू भाग कहलखिन जे हे विष्णुदूत हे देवदूत। ई बड़ा पाखंडी छला, चौर वृत्ति से अपन जीवन यापन करे छला। एकर आयुष्य क्षीण भ गेल छै। यमराज हमरा कहला था जेकर एकर प्राण लकाव के लेल हम केना एकरा छोड़ी। कहलखिन देख तू एकरा प्राण लेबे के लेल एलिया और ई अंतिम समय में नारायण 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 करे छै। कहलखिन नारायण तेकर बेटा के नाम छै। कहलखिन नारायण नाम देकर बेटा के अखन भेलै। नारायण नाम तो हमर स्वामी के युग युगांतर से और अंतिम समय में चाहे जय भाव से रटने हेते, जय भाव से पुकारने हेते। यदि वो नारायण नारायण पुकार कही है तो जीव के रक्षा करके कर्तव्य हमारे। आ तुरंत नहीं माने चाहिए यमदूत। वर्णन भेटे छे, बहुत लंबा कथा छे। वर्णन भेटे छे जे विष्णुदूत और यमदूत दोनों में लड़ाई है और लड़ाई भेला के बाद में विष्णुदूत यमदूत के अंग भंग क पटबै छे। यमदूत जाय छे यमराज के पास में कहै छे जलिए आइ सहा के पास आइ से हम है नौकरी नहीं करब। या कहै छे लाभ के लेल लाभ जाय छी तो ओठाम देवता सब के दूत हमरा देखियो तो अंग भंग कर देलक। कहलखिन किया आके देवता सब के दूत ओठाम अंग भंग किया गया देलक। कहलखिन नारायण 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 अपन बच्चा के पुकारे चलिया और ओइसे में विष्णु नारायण के दूत चल गेलखिन। कहलखिन हो कहलखिन आओ आई एकटा कान में हम आके एकटा बात कहै छी। यमराज अपना दूत के कान में कहै छथिन आओ वहां से एकटा कान में हम बात कहै छी जे जतो जतो नारायण नाम कृष्ण नाम दुर्गा नाम राम नाम शिव नाम एहि प्रकार जतो कतो भगवान के नाम अंतिम समय में जीव लैत होई ओई जीव के कहियो हां पकड़ कर नहीं ले। यदि वो जीव के हां पकड़ के ले तो अखन तो अहीं मार खा के एलौ हैं आ वो जीव के नहीं छोड़बै तो दूत के द्वारा हमरो मार खा पड़त। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
हरि बोल। किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए सियावर रामचंद्र की। टूट जाए ना माला हरि नाम की, 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 टूट जाए ना माला हरि नाम की। वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल। जय हो। दोनों रूप में भगवान के नाम लियो। भाव भाव अनक आनस हो, नाम रटत मंगल दिसि दसहु। जय रूप में भगवान के नाम लियो। हंसे लियो, बाजे लियो, गाने लियो, जय रूप में लियो। भगवान के नाम रटला से सब जगह मंगले मंगल मंगले मंगल। हरि बोल। राम नाम की बेड़ी पर होकर सवार, राम नाम की बेड़ी पे होकर सवार, राम नाम की बेड़ी पर होके सवार, राम नाम की बेड़ी पर होके सवार। राम नाम भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। भव सागर से प्यारे तर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में। इसलिए सभी गाएंगे सीता राम राम
सब बात अजामिल सुनई चला ऊपर में यमदूत और विष्णु दूत के। तकराबाद में यमदूत जे पिटा के भागल और विष्णु दूत छोड़ दिल जी। अंतिम समय में हमारे नाथ के नाम उच्चारण के निश्चय इनका और 12 वर्ष के आयुष्य इनका अखन और बाकी है। तकरा बाद 12 वर्ष तक और वो अजामिल झील तकरा बाद में जीवित जीवित हमेशा पुनः जहिना पहले चला भगवत स्मरण करित नारायण नारायण जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस्य न स्मरदित चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। वो व्यक्ति के जीवन निरर्थक है। जिह्वा न व्यक्ति जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम्। वो जिह्वा नहीं चाहिए जय जिह्वा से भगवान के नाम संकीर्तन नहीं चेतस्य न स्मरति चरणारविन्दम्। वो मन के अंदर में शुद्धता प्रबुद्धता नहीं चाहिए जे मन के अंदर में भगवान के चरणारविंद की चिंतन नहीं हुई। कृष्णाय नो नमति चिरैकदापि। मस्तक की शोभा नहीं छे एको बेर भगवान के चरण कमल में नहीं झुकी छे। व्यक्ति के जीवन निरर्थक छे। कोनो रूप में घर में भानस बनबै घर में बाहर नीपे जे ठीक बुझे किछ न किछ भगवान नाम संकीर्तन। देखियो अजामिल की कथा अर्थात माया में जे मिलल जे जीव छे वो अजामिल के ओ डाकू के कथा नहीं छे। डाकू के कथा छे ए जीव के कथा छे। अर्थात माया में जे मिलल जे जीव छे ओ जीव वैश्या अर्थात रूप रस गंध स्पर्श इंद्रिय सबके साथ में जी जीव के जखन विवाह होय छे और ओ जीव इंद्रिय के वशीभूत जखन भ जाय छे तकरा बाद में वो भगवान के सब संकीर्तन से दूर हो जाय छे। ओकरा फलस्वरूप में जे ओकर आयुष्य छै वो आयुष्य क्षीण भ जाय छे। तकरा यमदूत अबै छे विपत्ति अबै छे कष्ट अबै छे। यमदूत विपत्ति या कष्ट एला के बाद में कष्ट के परिणाम की छे। कष्ट किया होय छे जे खराब काज जे हम केने छे जेकरे परिणाम स्वरूप में शरीर के अंदर में रोग अबै छे व्याधि अबै छे वह छे यमदूत। रोग और व्याधि एला के बादो में यदि हम नहीं सावधानी रही छी हम पुनः भगवत स्मरण नहीं करे छी तो ओ जीव के यमदूत ल जाय छे। एला के बाद में व्याधि भेला के बाद में जब पुनः हम जे भगवान के चरण के तरफ प्रवृत्त है छी त जहिना विष्णु दूत के द्वारा ओकरा पुनः 12 वर्ष के आयुष्य के प्राप्त भेले तैना हम पुनः अपन जीवन के संपूर्ण आयुष्य के भोग को भगवान के नाम संकीर्तन करत अपन जीवन के धन्य बनावे छे। कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगा बड़ी सुंदर कथा छे। वृत्रासुर के वर्णन होइ छे चित्रकेतु के वर्णन होइ छे। नारायण कवच के उपदेश दै छथिन और तकरा बाद में राजा परीक्षित कहे छथिन जे भगवान हमेशा देवते सबके पक्ष लै छथिन कखनो असुर सबके पक्ष लैत देखलिए नहीं। उनकर नाम तो समदर्शी हो नाम तिहारो चाहे तो पार करो। भगवान के नाम तो समदर्शी छे लेकिन ऐठाम जे देखे छी तो हमरा मन में बुझाय किछ पक्षपात बुझाइया भगवान
कहते नहीं सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधि विषमो यथा कई चीजें दैत्य सबके नहीं बचो छथि एकटा दैत्य सबके केना बचल की रहते कर सुंदर कथा हम कही छी जहन हिरण्याक्ष के वध भ गेलै तो कर भैज हिरण्यकशिपु भगवान नारायण के बदला लेवा के लेल नारायण के बदला लेवा के लेल नारायण से बदला लेवा के लेल गंधमादन पर्वत पर तप कर और ओकर पुत्र भेले प्रहलाद आ प्रहलाद के प्रार्थना से भगवान के आबो पड़लन हाँ कहलिए दैत्य कुल में भगवान दैत्य कुल के रक्षा नहीं करे छथिन राजा भगवान प्रहलाद के लेल एहन रूप धारण कलखिन जे आइ तक कहियो एहन रूप धारण केने नहीं चलखिन है भगवान नर और सिंह के रूप में धारण क और दैत्य के वंश के रक्षा कलखिन है परीक्षित कहते हे भगवान हमरा कथा सुनो की इच्छा है कहते हिरण्यकशिपु तप कर के लिए जाके इच्छा के सब तैयारी कर ले तप कर के लिए अपन गुरुदेव से मुहूर्त कोनो सुंदर मुहूर्त और सुंदर मुहूर्त लक गेल तप कर के गंधमादन पर्वत पर आ जखने तप कर के बैसल की एकटा सुगा रही बैठा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हिरण्यकशिपु कहलक जी हमर यात्रा एकदम खराब तप करक लेल बैसलों के ही समय में हमर शत्रु के नाम हमरा शत्रु के नाम सुने में नहीं अब तप नहीं करक माता देखलखिन कयाधु माता हिरण्यकशिपु के अर्धांगिनी निकल के हाथ तप कर की कहू गेल त चलू मैं तप करक लेल ततेक सुंदर गुरुदेव मुहूर्त देख देला आ ओही समय में एकटा सुगा श्री राम जय राम श्री राम जय राम कयाधु माता भगवान की तरफ आहिरका बुझेले जे हमरा पति देव के मुखार वृंद से हमर नारायण के नाम राम के नाम है बड़ा हर्षित भेलन पुलकित भेलन कहलखिन आओ ठीक छी दोसर दिन जाब सुंदर भोजन बने भोजन बनाओ कहलखिन की कहलखिन ओ कनी सुगा कनी कही तो उनका मुख से बार-बार भगवान के नाम उच्चारण आ तकरा बाद में सुंदर भोजन की तैयारी और तगरा बाद में शैया पर हिला ओहो समय में कयाधु माता कहलखिन जे फेर से कनी कहू त कौन चीज के कारण हाइट हम चले छोड़ो ना खन कहलखिन नहीं कहू त ओही समय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम वही समय में कयाधु माता गर्भवती भेलखिन हैं और उनका गर्भ में भक्तराज प्रहलाद के एठम बाद में उत्पत्ति हुई छे आ तकरा बाद में हिरण्यकशिपु के द्वारा की अत्याचार हुई छे केना प्रहलाद जी उस सब अत्याचार के सहन करतो भगवत स्मरण नहीं छोड़े छथिन नरसिंह भगवान के अवतार हेते एकर कथा करबे काई कृष्ण कन्हैया लाल की जय समय के देखे आओ एकटा भगवत बोली भागवत भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की आओ सुदर्शन बाबा भोलेनाथ के नचारी लेकिन नचारी हमरा संग सब गोटे गावे ये नहीं जे हम ही गावे छी हम एहने नचारी गावे छी जे अहों सब मिल के गावे चलो देवादिदेव महादेव
बाबा वैद्यनाथ के सुंदर सन नचाड़ी जे सब क्यों गावे आबि रहल छी और गाबि रहल छी। बोल बम भोला महादेव की बाबा रची रची लिखबैयो कवियो नहीं फिर से गाइयो। यो बाबा रची रची लिखबैयो कमरथुआ के अरजिया बाबा कमरथुआ के अरजिया बाबा रच रच लिखबैयो भोला बाबा रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो कमरथुआ के अरजिया रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो। शंकर भगवान की कथी के यहाँ कलम बनायब कथी के रसनायो बाबा कथी के यहाँ कलम बनायब कथी के रसना कथी के यहाँ कागज बनायब कथी के यहाँ कागज बनायब रच रच लिखबैयो भोला बाबा रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो यो कमरथुआ के अरजिया बाबा कमरथुआ के अरजिया बाबा रच रच लिखबैयो भोला बाबा रच रच लिखबैयो। कांवर के यहाँ कलम बनायब गंगा जल रसनायो बाबा कांवर के यहाँ कलम बनायब गंगा जल रसनायो बेल पात के कागज बनायब बेल पात के कागज बनायब रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो यो कमरथुआ के अरजिया बाबा कमरथुआ के अरजिया बाबा रच रच लिखबैयो भोला बाबा रच रच लिखबैयो।
राखब लाज बचान बन सेवक हम द्वार ठार छी बन सेवक हम द्वार ठार छी बोलल दिन दुखियार बाबा रच रच लिखबैयो बाबा रच रच लिखबैयो कमर धुआ के हरदिया बाबा कमर धुआ के हरदिया बाबा रच रच लिखियो बाबा रच रच लिखियो बाबा रच रच लिखियो रच रच लिखबैयो और जब सुनते सुनते बाबा बलिदान करना चाहिए हाँ लगवे छे जोड़ा और देवादेवी महादेव के टावर सुनते सुनना चाहिए गौरी कथिल करब विवाह देखो शिव चरित्र में हम विवाह के गीत नहीं गाने चलो ते द्वारा वही पर आधारित गौरी कथिल करब विवाह साउंड वाला भैया सागर के हमरो में साउंड के ठीक कर दो कनी बढ़ा दो एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह नहीं भर मीत खेत छनहिन का नहीं हरो हर 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 नहीं भर मीत खेत छनहिन का नहीं हरो हर भीख मांग का गुजर करे छथि मांग चांग का गुजर करे आहक को ना निर्वाह गौरा कथिल करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह हर हर महादेव नंगटा तखन अहाँ के लाज को ना रखता हर हर अपने ही नंगटा तखन अहाँ के लाज को ना रखता किछु कहबन तारू से परौता किछु कहबन तारू से परौता कुछ न हो नहीं घुरता हे गौरा कथिल करब विवाह
जाय मसान रमौता भूतक संग नचता हर हर सब दिन जाय मसान रमौता भूतक संग नचता कतबो बानव तैयो ने कतबो बानव तैयो ने घोड़ी का पाछ चकता है गौरा कथिल करब एहन दिगंबर गुरुबाबर एहन दिगंबर गुरुबाबर कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह एहन दिगंबर गुरुबाबर एहन दिगंबर गुरुबाबर कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह और तन के दुख हर पहले बनल छै बता हर हर अन के दुख हर पहले बनल छै बता देखियो अंतिम लाइन ध्यान देवे सुनो मनाइन ईस पिताइन सुनो मनाइन ईस पिताइन एहन बर घटना गौरा कथिल करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़वा बरस एहन दिगंबर बुढ़वा बरस कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़वा बरस एहन दिगंबर बुढ़वा बरस कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह गौरा कथिल करब विवाह हर हर महादेव कपिलेश्वर महादेव की जय हो कल्याणेश्वर महादेव की जय हो आइए बड़ा सुंदर गीत आप लोगों ने भैया हेमंत जी के द्वारा निरंतर सुंदर मैथिली गीत का रसपान कर रहे हैं और हम तो ठहरे ब्रजवासी और आइए कुछ कोशिश की है मैथिली गीत गाने की तो उस पर थोड़ा जो भी गलतियां उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा कजरा कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ जोना है हमारे बांके बिहारी का जो आंखें हैं और जो उनकी नजरें हैं तेरा तो हसनों का मरण बस जान हाथ से धोना है इसलिए जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है अच्छा ये भजन सबको आता होगा यहाँ का हाथ उठाएं जिसको भी आता है सबको सब मेरे साथ गाएंगे अरे बिधना लगा बल सभी हाथ उठाएंगे और देखिए बड़ा सुंदर आप हम सभी सुंदर 7 दिन की कथा का रसपान कर रहे हैं आज तीसरा दिवस है और कल हमारे ठाकुर जी का सुंदर जन्मोत्सव होगा तो आज जन्मोत्सव में निवेदन सबसे है कि सभी पीले वस्त्र पहन के आए क्योंकि हमारे पीताम्बर धारी भगवान श्री राधा माधव सरकार का सुंदर जन्मोत्सव होगा बहुत बहुत धन्यवाद और अपने यहाँ कोई
बच्चे का जन्मोत्सव होता है तो लोग किस तरह नृत्य करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाए, इसके बाद आरती ही होनी, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए अपनी जगह में। और खड़े नहीं होना है। घर में शादी होती है तो तैयारी 10 दिन पहले से होती है, तो तैयारी ऐसे करना, सभी हाथ उठाएंगे। नृत्य सबसे बनता होगा, नहीं बनता? एक हाथ सर में, एक कमर में ले जोर का ठुमका लगाया। विधि ना लगावल जोर, बेजोड़ है। विधि ना लगावल जोड़ी, बेजोड़ है। विधि ना लगावल श्यामल बदन घटा कान गोर है। श्यामल बदन, श्यामल 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 बदन घटा कान गोर है। इमहर किशो बहुत धन्यवाद आपका। इमहर किशोरी मोरी पूनम की ओर है। इमहर किशोरी मोरी पूनम की जोर है। पूनम की जोर है। विधना विधना लगावल जोड़ी, ये बेजोड़ है। विधना लगावल जोड़ी, ये बेजोड़ है। जेहने किशोरी मोरी, ओ जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। विधना लगावल मोरे, विधना लगावल जोड़ी, ये बेजोड़ है। विधना लगावल जोड़ी। जय हो।
बेजोड़ है तीसी के फूल रंग नवल किशोर है तीसी के फूल तीसी के फूल फूल रंग नवल किशोर है नवल किशोर है। और ये भजन की अंतिम पंक्ति है। सभी लोग हाथ उठाएंगे, हाथ भगवान जिनको हाथ दिए हैं वही उठाएंगे, सभी उठाएंगे एक बार। ओ जैना विधि ना लगावल जो ओ विधि ना लगावल जोड़ी एहे में बेजोड़ है विधि ना लगावल जोड़ी एहे में बेजोड़ है। जेने किशोरी मोरी जेने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधि ना लगावल जोड़ी विधि ना लगावल जोड़ी एहे बेजोड़ है विधि ना लगावल जोड़ी एहे बेजोड़ है विधि ना लगावल जोड़ी एहे बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी एहे बेजोड़ है विधि ना लगावल जोड़ी एहे बेजोड़ है विधि ना लगावल जोड़ी। जोरदार ताली। बोली सिया चुमैया की राम जू पाहुन की जय। सिया राम जू सरकार की जय। आइए आप सभी सुंदर ठाकुर जी की सुंदर आरती करेंगे। श्री राधे काल बड़ी सुंदर कथा भगवान वामन अवतार और कृष्ण जन्म राम जन्म के बड़ी सुंदर कथा है। सब गोटे माखन मिश्री जे लल्ला के अर्पण करक हुआ सब लोग आव के और धूमधाम से कृष्ण जन्म के आनंद लेवई। मुख्य यजमान से आग्रह आरती के लिए लगावत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ।
सखिया प्यारी श्री राधे ब्रजभान दुलारी ललिता सदा सखिया रानी श्री राधे ब्रजभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया वास सदा वृंदावन में पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ 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 बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कर्पूरे गौरो करुणावतारो संसारी सारो मुझके द्वार सदा वसंतम हृदयमरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव